हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ्स का हमारा लास्ट चैप्टर है द अदर साइड ऑफ जीरो इंटीजर्स। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इस चैप्टर में आपको इंटीजर्स के सभी बेसिक्स समझाए जाएंगे और फिर जैसे 7, 8, 9, 10 आएगी तो उसी बेसिक्स को आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो फिर आप आगे की क्लासेस भी ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंटीजर्स होते क्या हैं। तो देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, उससे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, फिर हम बताएंगे कि इसमें इंटीजर्स क्या होते हैं। अब जितने भी नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड जितने भी आगे जितने भी नंबर्स हैं, सभी नंबर, अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 6, 3, 4, 7, तो ये क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो सभी नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर में सिर्फ एक होता है कि जो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और जितने भी नंबर्स होते हैं ये सभी नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सभी नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, सभी नंबर होल नंबर होते हैं, सिर्फ एक 0 ही ऐसा है जो होल नंबर है, यानी कि 0 को हम होल नंबर कहेंगे, नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर्स हो गए। सिर्फ डिफरेंस इतना है, होल नंबर हमारा 0 एक हमारा होल नंबर है, 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, बाकी सभी नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? अब इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, किसी की हमारा मैं लिखती हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब इंटीजर्स हैं। लेकिन मैं आपको उसको नंबर लाइन से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, अब बीच में जो है हमारा क्या आएगा, 0। 0 की जो राइट साइड है वहाँ पे जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आगे और भी नंबर आप लिख सकते हो। लेकिन 0 की जो लेफ्ट साइड पे वहाँ पे आएगा हमारा -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे आगे और भी नंबर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इंटीजर्स के अंदर हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो -1 यानी कि जो जितने हमारे पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं यहाँ पे -7 लिख दूँ तो ये हमारा इंटीजर है, अगर मैं सिर्फ 7 लिखूँ तब भी वो हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव नंबर्स अगर आप देखो तो हमारे पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर भी हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर होल नंबर्स भी हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स भी हैं। लेकिन जो सिर्फ नेगेटिव नंबर है वो सिर्फ हमारे इंटीजर्स में ही आते हैं, यानी कि इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों ही आते हैं। ठीक है, अब जितने भी नंबर्स हैं जिनके साथ हमारा माइनस लगा होगा वो हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा -2 और यहाँ पे मैंने लिखा 2। अब इस 2 के साथ कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का 2 है। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव 2 है। तो ये नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब एक चीज़ हमें इसके अंदर और समझनी है, जैसे मान लो हमारे पास 2 साइन हमें दे रखे हैं, दोनों ही साइन माइनस के हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम मान लेते हैं -2 और -2 दे रखा है, तो फिर हम क्या करेंगे, जब दोनों ही साइन माइनस के होंगे तो उसका मतलब होता है हमारा प्लस, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इस केस में हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा, क्योंकि दोनों माइनस हैं तो आंसर में भी माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो मान लो एक साइन माइनस है और एक साइन है प्लस का, तो फिर क्या मतलब है इसका। मान लो यहाँ पर हमारे पास है -7, यहाँ पे हमें दे रखा है और यहाँ हमें दे रखा है +3। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें जब एक प्लस एक माइनस होता है तो उसका मतलब होता है माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब हम 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, साइन देखो इसके साथ जो आएगा वो हमारा आएगा माइनस का। क्यों आएगा माइनस का, हमेशा ये चीज़ याद रखना, जब दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। अगर एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो जो बड़े वाले नंबर के साथ साइन है वही साइन हमारा आंसर में आएगा। अब यहाँ पे बड़ा वाला नंबर कि 7 और 3 में से कौन सा ग्रेटर है, 7, इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर में भी माइनस ज़रूर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है प्लस प्लस। जब दोनों ही प्लस हैं तो क्या होगा, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 + 3,
तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसके साथ माइनस का साइन तो नहीं है। जब माइनस का साइन नहीं है तो इट मीन्स ये पॉजिटिव है। तो दोनों ही हमारे प्लस हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर के साथ माइनस आएगा। दोनों में से एक नेगेटिव है तो ध्यान रखना जो बड़े वाले नंबर के साथ साइन है वही आएगा। अगर मान लो यहाँ पर होता हमारा -3 और +7, तो प्लस माइनस माइनस ही होना था, आना था 4, लेकिन यहाँ पर हमारा अब नेगेटिव नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ हमारा माइनस नहीं है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, प्लस 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 होते हैं, और प्लस माइनस भी माइनस ही होता है। चाहे माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, दोनों का मतलब जो है वो माइनस ही करेंगे हम। ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अगर यहाँ पे कहीं गलती हो गई तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। नंबर लाइन समझ आ गई? एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स ही हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो ये है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद हमें ना इसके अंदर कंपैरिजन करने के लिए भी जो है वो बोला जाता है कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है। अब आपके सामने दो नंबर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा 6 और यहाँ लिखा 9। आप बताओ कौन सा नंबर ग्रेटर है? आप यही बोलोगे ना कि 9 ग्रेटर है। अब देखो ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो आप बड़े आसानी बता सकते हो कि 9 जो है वो 6 से ग्रेटर है। अब मान लो हमारे पास एक नंबर जो है वो नेगेटिव दे रखा है और एक नंबर जो है हमें पॉजिटिव दे रखा है। तो अब इसमें से बताओ कौन सा हमारा जो है ग्रेटर होगा। तो जब एक नंबर नेगेटिव दे रखा होगा और एक पॉजिटिव दे रखा होगा तो हमेशा पॉजिटिव वाला ही ग्रेटर होगा, नेगेटिव वाला नहीं होगा। अब ये देखो कि अब हमारे पास दोनों ही नंबर नेगेटिव है, जैसे कि -4 और -8। अब बताओ इसमें से कौन सा ग्रेटर है। तो जब दोनों ही नंबर माइनस के होंगे, यानी कि दोनों नंबर जब नेगेटिव होंगे, तो जो छोटा नंबर होगा वही हमारा ग्रेटर होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब हमने यहाँ पर नेगेटिव नंबर लिखने शुरू किए तो 4 हमारा पहले आया ना, -6, -7, -8 तो उसके बाद में आएगा। तो इसलिए जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो उसमें जो दोनों नेगेटिव में से जो छोटा नंबर होता है हमेशा वही ग्रेटर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है ना ध्यान रखनी है, जो आगे हम फिगर इट आउट्स में करेंगे। यही सब चीज़ें इन्होंने हमें यहाँ पर जो हैं वो समझाई हैं। यहाँ पर हमें ना एक बिल्डिंग फन दे रखा है जिसको हम समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसका फिगर इट आउट करेंगे। देखो इसका जो फर्स्ट फिगर इट आउट है ना, ये हमारा इससे रिलेटेड है, इसको हमें समझना पड़ेगा। लिखा क्या है फर्स्ट फिगर इट आउट पे? यू स्टार्ट फ्रॉम द फ्लोर +2 एंड प्रेस -3 इन द लिफ्ट, वेयर विल यू रीच? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस मोमेंट। हम इसका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, पहले आप समझ लो। +2 मतलब ऊपर जाना, माइनस मतलब नीचे आना। अब इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर जो है +2, यानी कि यहाँ से जो यहाँ पे इन्होंने हमें समझाया हुआ है कि जो ये आपका वेलकम हॉल लिखा हुआ ना, यहाँ पे सब लिखा हुआ कि वेलकम हॉल से यहाँ से अब इस हॉल के अंदर एंटर करते हो। अब इस वेलकम हॉल के ऊपर जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब हमारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्लस में आएंगे। और वेलकम हॉल से जितने भी नीचे हैं ये सब हमारे नेगेटिव हैं, ये हमारे इनके जो नंबर्स आएंगे हमारे वो माइनस में आएंगे। ठीक है, तो इसी को जो देख के हम इसको करेंगे। तो फर्स्ट वाला देख लो, वेलकम हॉल के ऊपर अगर आप फर्स्ट देखो तो ये क्या होगा? इसके बाद 1 है तो ये +1 होगा, उसके बाद ये +2, +3, +4, +5, +6। अगर हम नीचे आएँ तो -1, -2, -3, -4 और -5। अब इन्होंने क्या बोला था कि आपको जो है ना क्या करना है, यू स्टार्ट फ्रॉम फ्लोर +2। आपको +2 से स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, आर्ट सेंटर से यहाँ से स्टार्ट करना है कि मान लो आप यहाँ पर खड़े हो +2 पे, आपको उसके बाद प्रेस करना है -3 लिफ्ट के अंदर। तो -3 जब प्रेस करो तो कहाँ पहुँच जाओगे? अभी आप यहाँ खड़े हो, -3 करो तो 1 2 3, यहाँ आ जाओगे ना ट्वाइस पे, तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। अब इन्होंने बोला है कि इसको जो है ना एक्सप्रेशन से लिखना है। तो कैसे लिखोगे एक्सप्रेशन से? यहाँ से मैंने लिखा हुआ है, इसको देखते हैं हम यहाँ पर। हेयर द स्टार्टिंग फ्लोर इज +2 इसका स्टार्टिंग फ्लोर था जो कि आर्ट सेंटर था, एंड द नंबर ऑफ बटन प्रेस इज -3 प्रेस किया। देयरफॉर इसलिए जो हमारा टारगेट फ्लोर है,
टारगेट फ्लोर निकालने के लिए किसकी इक्वल होगा टारगेट फ्लोर? स्टार्टिंग फ्लोर के प्लस मूवमेंट के। हमारा स्टार्टिंग फ्लोर क्या है? +2, और इसमें प्लस करेंगे जो हमने मूवमेंट ली, यानी कि -3। नीचे आए ना -3। तो अभी आपको मैंने समझाया था, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका ब्रैकेट ओपन करना होता है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा +2। ये देखो, ये ब्रैकेट के बाहर साइन है, ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन हो गए। अब एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1। बड़े साइन के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो यानी कि -1। और कहाँ पहुँच जाएगा वो? ट्वाइस शॉप पे जो है वो पहुँच जाएगा -1 पे। ठीक है, तो ये चीज़ ना आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें इसके ब्रैकेट ओपन करने होते हैं, जैसे +2 ओपन कर लो, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस -1 आ जाएगा। 1 टाइम में लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे बोला गया इवेल्युएट दीज एक्सप्रेशन यू मे थिंक ऑफ देम एज स्टार्टिंग फ्लोर मूवमेंट बाय रेफरिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ फन। अब जो इन्होंने यहाँ पर हमें ये जो दे रखे हैं, जैसे कि ये +1, उसके बाद +1 से ऊपर गया +4, तो कहाँ पहुँच जाएगा? ऐसे +4 में +1 करेंगे तो कहाँ पहुँचेगा? +4 में -3 करेंगे तो कहाँ पहुँचेगा? तो यानी कि यहाँ पर हमें क्या दे रखी है? एक तो जिस फ्लोर पे वो है वो दे रखी है, और जो उसने मूवमेंट करी वो हमें यहाँ पे दे रखी है, दोनों चीज़ें। तो यहाँ से हम देखो, हम इसको यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट देखो हमारा +1 एंड +4। सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो +1 है तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। 1 का मतलब भी +1 ही होता है ना, इसके साथ कोई माइनस साइन का साइन तो है नहीं। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4। अब 1 + 4 कितना होगा? 5। तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? +5, यानी कि +5 मतलब ऊपर की तरफ वो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस का साइन नहीं भी लगा होगा ना, तब भी आप समझ जाओ कि ये पॉजिटिव है। हमेशा जब नेगेटिव नंबर होगा ना, उसका माइनस का साइन लगा होगा, जब कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब वो पॉजिटिव है। तो वो 5th फ्लोर, जो 5th जो उसका उसमें है, यानी कि ये स्पोर्ट्स, यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बी है, बी नीचे लिखा हुआ है, देखो +4 प्लस फिर +1, तो ये भी सिंपल है, तो ये 4 आ जाएगा, प्लस 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 1, तो ये कहाँ हो गया? 5th पे, यानी कि उसी जगह पर। उसके बाद सी देखो, ब्रैकेट ओपन कर लो, 4 प्लस माइनस -3। ठीक है, तो 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1। बड़ी डिजिट कौन सी है? 4। इसके साथ कौन सा साइन है? ये हमारा पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अगर इसके साथ माइनस का साइन होता तो आंसर नेगेटिव आता। यहाँ देखो -1 प्लस प्लस, अब -1 का -1 आएगा, प्लस 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 2। अब एक प्लस है एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 में से हम 1 माइनस करेंगे 1। अब साइन कौन सा आएगा? बड़ी डिजिट के साथ प्लस का साइन है, तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव आएगा। -1 प्लस 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 1, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 0। ठीक है, यानी कि वो कहाँ पहुँच जाएगा? ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच जाएगा, बिल्कुल 0, बिल्कुल नीचे आ जाएगा। F में देखो 0 प्लस 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 2, अब 0 में 2 प्लस करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा G, यहाँ पर 0 -2। अब देखो 0 का 0 प्लस माइनस -2, अब 0 में -2 करोगे तो क्या आएगा? -2 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट फ्लोर्स फाइंड द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रीच फ्लोर -5 फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे इन्होंने एक हमें एग्जाम्पल दे रखा है, और कुछ एग्जाम्पल हमें अपने पास से लिखना है। क्या बोल रखा है उन्होंने कि अगर वो +2 फ्लोर पे है तो आई मस्ट प्रेस -7, और -7 वो प्रेस करता है तो कहाँ पर वो पहुँचेगा? इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी? +2 में प्लस करेंगे -7, तो यहाँ पर जब हमने इसका ब्रैकेट ओपन किया तो 2 आ गया। यहाँ पे इसको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा? 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन है तो -5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा -5, यानी कि अगर वो +2 में, यानी कि सेकंड फ्लोर, सेकंड उसमें है, 8 सेंटर में है, और वहाँ से -7 अगर प्रेस किया जाता है तो कहाँ पहुँच जाएंगे? -5 पे पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ही इन्होंने बोला है कि फाइंड मोर सच स्टार्टिंग पोजीशन मूवमेंट नीडेड टू रीच फ्लोर -5 एंड राइट द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हमें कुछ जो हैं ऐसे एक्सप्रेशन लिखने हैं कि कहाँ पहुँच जाए? -5 पे पहुँच जाए, ऐसे एक्सप्रेशन हमें इसमें लिखने हैं। 2 एग्जाम्पल हम लिख देते हैं इसके अंदर कि -5 पे वो पहुँचना चाहिए।
तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर वो स्टार्ट करता है, इफ़ आई स्टार्ट एट फ्लोर +1, ठीक है, अगर +1 तो मस्ट प्रेसेस -6, ठीक है, टू रीच फ्लोर -5। तो -5 पे पहुंच जाएगा ना। अब इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो 1 यानी कि प्लस का 1 ब्रैकेट में लिख लो, इसमें प्लस कर लो -6, तो इसको ब्रैकेट ओपन करो, 1 प्लस माइनस और ये 6 माइनस करो तो कहाँ आ जाएगा, -5 में। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, और बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस आएगा। एक और लिख लेते हैं, इसका 2 लिख लिया है, तो A और B। इफ़ आई स्टार्ट एट फ्लोर +3 तो मस्ट प्रेस -8 को मान लो प्रेस किया तो कहाँ पहुँच जाएंगे, टू रीच फ्लोर -5। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, +3 + -5 ब्रैकेट ओपन कर दो, 3 प्लस माइनस, अच्छा +3 इसमें सॉरी यहाँ पे 8 आएगा ना, कहाँ से स्टार्ट किया था, हम इसको लिखेंगे कि स्टार्ट किया था 3 से और उसमें हमने क्या प्रेस किया था, -8, तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। तो +3 + -8 आ गया, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5, और माइनस का नेगेटिव है तो नेगेटिव इसके साथ बड़ी डिजिट के साथ जो साइन है वही हमने इसमें लगा दिया, तो -5 पे पहुँच गया। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो हमारा इसका फर्स्ट फिगर इट आउट था वो हमने इसमें कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक और फिगर इट आउट दे रखा है, इवेल्युएट दीज एक्सप्रेशन बाय थिंकिंग ऑफ देम एज अ रिजल्टिंग मोमेंट ऑफ कंबाइनिंग बटन प्रेसेस। अब यहाँ पे हमें एक इवेल्युएट ही करना है एक्सप्रेशंस को। तो सबसे पहले जैसे हमें यहाँ पे दे रखा +1 + 4, तो जैसे अभी हमने किया है उसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो पहला हमारा है +1, उसमें हम करेंगे ना, देखो ये प्लस है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 आ जाएगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा, और ये 4 में 1 प्लस कर देंगे तो +5 यानी कि पॉजिटिव आएगा। ये भी सब प्लस हैं तो 4 में 1 प्लस कर दो तो 5, पॉजिटिव 5 आएगा। यहाँ पे इसको ओपन कर लो, 4 + -3 + -2। अब देखो ये 2 हमारे माइनस के आ गए, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों माइनस को प्लस कर लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे 4 में से 3 माइनस कर दिया फिर उसमें से 2 माइनस कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पहले जो 2 माइनस किया उनको प्लस कर लो, ये 4 हमारा एज इट इज़ रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 क्या हो जाएंगे, 5। बीच में साइन कौन सा आएगा, क्योंकि दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं लेकिन माइनस करके हमने प्लस कर दिया, तो इसलिए बीच में साइन माइनस आएगा। अगर आपके पास यहाँ पे -3 और -2 दे रखा हो तो कैसे करोगे, दोनों को प्लस करोगे ना, माइनस प्लस कर दोगे, 5 आ जाएगा। दोनों नंबर नेगेटिव है तो आंसर में भी माइनस आएगा। ऐसे ही हमने यहाँ किया। अब 4 और -5 हो गया। अब एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस ही रहेगा, बीच में माइनस का साइन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, लेकिन नेगेटिव आएगा क्योंकि डिजिट जो बड़ी है उसके साथ माइनस का साइन है, तो -1 आ जाएगा इधर। ये देखो, ये हमारा, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, -1 दोनों प्लस हैं, +2 + -3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब देखो क्या करेंगे हम, जो 2 पहले माइनस है ना उनको प्लस करेंगे, जो 2 सेम साइन होते हैं ना पहले उसको करो। जैसे कि ये -3 और -1, तो माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा, 4। लेकिन दोनों माइनस को हम प्लस कर रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो आंसर में भी माइनस आएगा, -4 + 2। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, प्लस माइनस आएगा, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, लेकिन डिजिट बड़ी हमारी नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, -2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फिगर इट आउट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने अभी आपको कंपैरिजन बताया था ना, कैसे करते हैं कंपैरिजन, कैसे करेंगे इसमें कंपैरिजन। देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव,
तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो हमेशा पॉजिटिव वाला ही ग्रेटर होगा, एक नेगेटिव के पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव वाला ग्रेटर होगा, ठीक है। एक नेगेटिव और पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव वाला ही ग्रेटर होगा, ये भी अभी हम करेंगे। हाँ, अब हम ये देख लेते हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं तो जो छोटा नंबर है वो ग्रेटर है, ठीक है। अब 0 और -4 में कौन सा ग्रेटर होगा? 0, ठीक है, क्योंकि 0 के बाद -4 आता है, और 0 और +4 में +4, क्योंकि 0 के बाद +4 आता है। पहले 0 आता है और उसके लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि 0 से छोटा होता है ना, -1 -2 -3, तो 0 बड़ा हो गया, -4 छोटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया? +4 बड़ा है। 0 और 4 में क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो 0 और 4 में कौन सा बड़ा होगा? 4 बड़ा होगा हमारा, ठीक है। और ये हो गया हमारा। इसके बाद सेकंड देखो, इमेजिन द बिल्डिंग ऑफ फन विद द मोर फ्लोर्स, कंपेयर द नंबर ऑफ द फिल द बॉक्स। इसमें भी हमें यही बताना है, कंपैरिजन ही करना है इसके अंदर भी हमें, कि कौन सा फ्लोर जो है वो, इमेजिन द बिल्डिंग ऑफ फन विद मोर फ्लोर, कंपेयर करना है इसमें भी हमें। अब देखो दोनों नेगेटिव हैं, जब दोनों नेगेटिव है छोटा नंबर जो है वो बड़ा हो जाता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो पॉजिटिव वाला बड़ा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो पॉजिटिव वाला बड़ा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव वाला फिर बड़ा होगा। दोनों ही नेगेटिव हैं तो जो छोटा नंबर है वो बड़ा होगा, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, इफ़ फ्लोर ए इक्वल -12, फ्लोर डी -1, फ्लोर ई +1 in the building shown on the right as a line, find the number floor B, C, F, G, H। ये देखो हमें यहाँ पे एक नंबर लाइन दे रखी है। इन्होंने क्या बोला है कि जो A है ये -12 है, उसके बाद क्या बोला है, जो D है वो -1 है, E क्या है +1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे उस हिसाब से, अगर ये -1 है तो ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा, ये -5, ये -6, ये -7, ये -8, ये -9, -10, -11, -12, और ऊपर वाले हमारे सारे पॉजिटिव हैं तो लिख लेंगे यहाँ पे 1 है तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब बता देते हैं B पे क्या है हमारा, B पे हमारा -9 है तो B क्या होगा हमारा -9। C पे क्या है -6 तो C क्या होगा -6। उसके बाद F पे क्या है हमारा 2 तो F पे 2, G पे क्या है 6 तो 6। आपको ऐसे लिखना है, B के सामने आपने लिखना है -9, C के सामने आप लिख देना -6। ऐसे ही F के सामने क्या लिखोगे, F क्या था हमारा 2 तो F के सामने आप लिखना 2, ठीक है, F के सामने लिखना 2। उसके बाद G क्या था हमारा, G है हमारा 6, H क्या है हमारा 11, ऐसे लिख देना, ठीक है। उसके बाद मार्क द फॉलोइंग फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग शोन ऑन द राइट, -7, -4, +3, -10। हमें सिर्फ इसमें मार्क करना, कुछ नहीं करना। -7 जहाँ वहाँ पे सर्कल लगा दो, -4 जहाँ पर है वहाँ पे सर्कल लगा दो, 3 जहाँ पर है वहाँ पे सर्कल लगा दो पॉजिटिव का, और -10 जहाँ पर है वहाँ पे सर्कल लगा दो। बस ऐसे हमें शो करना है, ठीक है। तो हमारा ये भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है, फिगर इट आउट। नेक्स्ट देखेंगे, यूज्ड अनमार्क नंबर लाइन टू इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन। अब हमें नंबर लाइन का यूज़ करके इसको हमने इवेल्युएट करना है। देखो जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है -125 प्लस, उसमें हमें क्या करना है -30 करना है, यानी कि -125 और -30 को हमने आपस में प्लस करना है, और इसको हमने जो है नंबर लाइन पे भी दिखाना है। तो इसके लिए पता है क्या करेंगे, पहले हम इसको ना ऐसे इवेल्युएट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको नंबर लाइन पे करके दिखाएंगे। जैसे कि हमारे पास है A -125 प्लस -30, इससे थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -125 हुआ प्लस -30 हुआ, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 125 में 30 प्लस करेंगे तो 155 हो जाएगा, किसका, माइनस का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो हम नंबर लाइन कर रहे हैं ये हमारी, इसका नाम है अनमार्क नंबर लाइन। अनमार्क नंबर लाइन का, जैसे कि हमने पहले हम जो नंबर लाइन करते हैं ना, उसमें हम इंटीजर्स में क्या, जैसे कि 0 इधर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ऐसे आते हैं ना। लेकिन ये क्या अनमार्क्ड है, इसमें कोई भी नंबर नहीं है, बीच में हमारा सेंटर में एक 0 है, उसके बाद जहाँ पे हम हैं और जहाँ हमें जाना है, बस हम वही 2 चीज़ें इसमें दिखाते हैं। जैसे कि हम -125 मान लो हमारा इधर है,
-125 इधर है। अब हमें -30 जाना है, तो -30 है तो इट मीन्स हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि माइनस है, अगर प्लस होता तो हम राइट की तरफ जाते। तो -30 जब हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, -155 पे। तो ये जो हम गए हैं, ये हम गए हैं -30। इस तरीके से हम इसको शो करेंगे, दिखाएंगे नंबर लाइन पे। ऐसे ही बी है +105 -55। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट ओपन कर लिया, 55 आ गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो प्लस करके हमारा आंसर क्या आएगा, 160। किसका, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। यहाँ पे हम एक नंबर लाइन, ऐसे अनमार्क नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 0, अब ये पॉजिटिव है तो हमारा इधर की तरफ होगा ना 105, तो 105 हमारा हो गया इधर की तरफ। ठीक है, अब प्लस है तो हम राइट की तरफ जाएंगे। तो हम जब राइट की तरफ गए यहाँ पे 55, तो यहाँ आ गया हमारा 160, ये हमारा +55 है। ठीक है, अब हम सी देखते हैं। ऐसे ही हमें सारे करने हैं, +80 -150। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 150। 150 और 80 को आप प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 230। ठीक है, अब हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0, हम कहाँ पर हैं, 80 पे। 80 से हमें जो है वो 150 जाना है। तो मान लो हमारा यहाँ पर है 80, तो यहाँ से जब हम जाएंगे, थोड़ा सा और इसको ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि 150 जाना है तो थोड़ा इसको आगे तक ले जाएंगे, यहाँ तक ऐसे। तो यहाँ पे हमने किया जब +150, तो हम पहुँच गए 230 पे। ठीक है, ऐसे ही डी है। डी में है -99 -200। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -99 माइनस माइनस प्लस 200, तो 200 क्या हो जाएगा, 99। यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। 0 माइनस का 99 है ना, तो यहाँ पे -99 कर देंगे, -99। अब +200 है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले हम 0 पे जाएंगे, फिर आगे, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना। तो जब हम ऐसे इधर जाएंगे तो ये हमने 99 जो है उसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे 200 तक जाएंगे। 200 तो यहाँ पे आ गया हमारा 200। 99 है ना, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 200। 0 से 200। तो पहले हम 99, क्योंकि हमने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना, तो पहले यहाँ से 0 की तरफ जो नेगेटिव नंबर है उसको काट दो, फिर उसके आगे पॉजिटिव नंबर। तो हमारा क्या आ जाएगा, 299। इस तरीके से हम इसको जो है वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे 10.2 द टोकन मॉडल। अब यहाँ पे हम एक टोकन का ना मॉडल दे रखा है, जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ टोकन दे रखे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव टोकन है, जो पॉजिटिव हमें यहाँ पे शो करते हैं प्लस, और नेगेटिव यहाँ पे माइनस जो है वो नेगेटिव टोकन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये जो हमारे क्रॉस हुए पड़े ना, इसका क्या मतलब है, देखो जब हमारा प्लस माइनस ऐसे कोई साइन आते हैं तो हम उसको क्रॉस कर देते हैं। एक प्लस एक माइनस वो कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि हमें क्या करना है, +5 में प्लस करना है -3। तो +5 है तो पहले हमने +5 के 5 टोकन्स ले लिए, उसमें हमें -3 करना है ना, तो हमने -3 के 3 टोकन ले लिए। तो ये क्या होगा, क्या आपस में हमारा ये 0 पेयर बन गया, यानी कि जब ये ऐसे क्रॉस हो जाएगा तो इट मीन्स ये हमारा एक 0 पेयर बन गया। ऐसे यहाँ पे हमारा दूसरा भी 0 पेयर बन गया और तीसरा भी हमारा एक 0 पेयर जो है वो बन गया। ठीक है, ये एक दूसरे से प्लस माइनस कट जाएंगे। अब 2 प्लस बचे हैं, तो इट मीन्स आंसर क्या है, +2 है। ठीक है, प्लस का है इसलिए +2 है, तो इसलिए 2। तो इसी के थ्रू जैसे ना हमें यहाँ पे जो आगे फिगर इट आउट दे रखे हैं, हमने सब टोकन सही करने हैं। तो यहाँ पर भी देखो +5 एंड -8 दे रखा है। तो प्लस हमारा कितने हैं, 5, तो 1 2 3 4 5 हो गए। इसमें क्या करेंगे, -8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो जो पेयर बन रहा है पहले उसको हम काट देंगे, ये 0 पेयर हो गए। बचा क्या हमारा, -3, 1 2 3, और कौन सा, ये माइनस का है। ठीक है,
ऐसे ही हमारा इसका जो फिगर इट आउट है हमने ये करना है। यहाँ पे देखो +6 + 4। अब यहाँ पर हमें करना है +6 + 4। तो कैसे करेंगे इसको, देखो हमें इसको टोकन से ही करना, कंप्लीट द एडिशन यूजिंग टोकन। +6 + 4, ठीक है। तो +6 के लिए हमें पहले +6 टोकन लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद +4 है तो 4 और +4 3 4, तो कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो +10 हो गया हमारा, ठीक है। माइनस किया तो 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 है, और किसके हैं माइनस के हैं, ठीक है। अब सी देखो +5 + -7, तो +5 है तो पहले 1 2 3 4 5, -7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 हमारे ये हो गए, तो ये से हमारा ज़ीरो पेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये सब हमारे ज़ीरो पेयर बन जाएंगे। बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेंगे, कौन से, माइनस के, ठीक है। ऐसे अब हम डी करेंगे। डी में है -2 + 6, तो पहले -2 कर लो, 2 है हमारे -2 और +6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये इससे क्रॉस हो गया, मतलब कि प्लस माइनस जो है वो हमारा ज़ीरो पेयर बन गया, ये भी हमारा ज़ीरो पेयर बन गया। 1 2 3 4, तो 4 हमारा आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ बोला गया, कैंसिल द ज़ीरो पेयर इन द फॉलोइंग 2 सेट्स ऑफ द टोकन ऑन व्हाट फ्लोर इन द लिफ्ट अटेंडेड इन ईच केस, व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन स्टेटमेंट इन ईच केस। कैंसिल द ज़ीरो पेयर, यहाँ पे हमें ज़ीरो पेयर कैंसिल करने हैं, जैसे कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, बचेगा क्या हमारा -2, ये हमारा यहाँ पे ज़ीरो पेयर बन जाएगा, ये बचेगा क्या 1 2 3 + 3, ठीक है। बस हमें इसके अंदर यही करना है, हमें जो है क्या करना था, ज़ीरो पेयर जो है वो यहाँ पर हमें शो करना था। अब यहाँ पे भी हमें आगे टोकन के थ्रू यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देके समझाया हुआ है, जैसे भी हमने समझे थे। अब यहाँ पे हमें फिगर इट आउट करना है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिफरेंस यूजिंग टोकन, यहाँ पे भी टोकन यूज़ करने हैं। चेक दैट यू गेट द सेम रिजल्ट एज विद यू अदर मेथड यू नो। देखो हमें ये चेक भी करना है, एक तो इसी से करना है हमें, और जो दूसरा मेथड जो हमारा है हम ऐसे इवैल्यूएट करते हैं वो भी करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों सही हैं या नहीं। और इसके अंदर हमें क्या करना है, क्वेश्चन सेकंड में हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तो ये दोनों क्वेश्चन हम करते हैं। तो फर्स्ट हमारा से +10 - +7। अब इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया, तो पहले हम क्या करेंगे, 10 टोकन्स बना लेंगे पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको अगर आप एवेल्यूएट करो, अगर आप देखो तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। हमें क्वेश्चन में भी डिफरेंस करने के लिए बोला गया, तो हमें इसमें 7 टोकन जो हैं वो हमें इसमें से माइनस करने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बचेगा हमारा +3। अगर आप इसको वैसे भी करोगे तो आपका क्या आएगा, ये +10 प्लस माइनस -7 प्लस माइनस का 3 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमारी जो बड़ी डिजिट है वो पॉजिटिव है। ऐसे हम बी करेंगे -8 -4, ठीक है। -8 माइनस प्लस का क्या आ गया, 4 आ गया। तो अगर हम इसको वैसे करें तो हमारा आ जाएगा प्लस माइनस का 4 आएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन है। इसको टोकन से भी करके देखो, माइनस के लगाओ, -1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब माइनस क्या करना है इसमें, -4 करने हैं इसमें, तो 1 2 3 4, तो कितने बचे 4, -4। सी -9 -4, तो ये हमारा -9 माइनस क्या हो जाता है, +4, तो प्लस माइनस का 5। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4, तो कितने बचे, -5।
ये देखेंगे +9 माइनस +12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर +9 में से हमें +12 को माइनस करना है। तो 9 में से 12 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है 3 पेयर लेने पड़ेंगे 0 के। देखो अगर पहले तो मैं +9 करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस 9 में से 12 को माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पेयर लेने पड़ेंगे 0 के। तो 1 पेयर कैसे बनता है, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का और यहाँ पे माइनस का। तो ये 3 पेयर हमने जो हैं वो एक्स्ट्रा लिए हैं, तभी हम इसको कर पाएंगे सॉल्व। तो हमने 3 ये 0 पेयर ले लिए। 0 पेयर क्या होता है, जिसमें एक प्लस और एक माइनस होता है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, +9 में से माइनस कर सकते हैं +12 को, क्योंकि हमने 3 0 पेयर एक्स्ट्रा ले लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमने +9 में से +12 को माइनस कर दिया, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, माइनस का 3। उसके बाद डी के बाद आप ई देखते हैं, ई है -5 -7। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का है। तो अब -5 में से माइनस करना है -7। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, आप -5 में से -7 को तो माइनस नहीं कर सकते, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 0 पेयर लेने पड़ेंगे। जैसे कि -5 सॉरी 1 2 3 4 5 हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको 2 हमें पेयर लेने पड़ेंगे, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 2 0 पेयर ले लिए। क्या करना है, -7। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या बचा, +2 जो है वो हमारा बचा, ठीक है। एफ देखते हैं, -2 में से माइनस करना है -6। तो ये कैसे होगा, नहीं होगा ना इसमें भी। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेंगे, 0 पेयर जो है हमें लेने पड़ेंगे। माइनस करते हैं हम, -2 तो 2 माइनस ले लिया हमने टोकन, ठीक है। ये आप सर्कल ज़रूर बीच में बना देना, क्योंकि टोकन से ही सर्कल लगेगा, वो सब में कर लेना ये आप, क्योंकि जब तक सर्कल नहीं बनाओगे वो टोकन शो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे 2 टोकन हमने -2 के ले लिया। अब इसमें से माइनस कर सकते हैं -6? नहीं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 4 0 पेयर लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4, तो ये 4 हमने 0 पेयर ले लिए। अब हम जो है इसमें से -6 कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो क्या बचा, प्लस का 4, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर भी हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है, उसमें भी लिखा है कंप्लीट द सब्ट्रैक्शन। तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट है, ए है, वो है -5 -7। अब वही बात आ जाती है कि -5 में से -7 नहीं हो सकता। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास -5 के टोकन है, तो 2 हमें पेयर जो है वो लेने पड़ेंगे। तो ये 2 पेयर हमने यहाँ पे ले लिए। तो यहाँ क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कट गए, प्लस का 2, ठीक है। बी +10 +13। अब +10 में माइनस करना है +13, तो नहीं हो पाएगा ये भी, क्योंकि ये क्या है, 10 में से 13 आप माइनस नहीं कर पाओगे। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसमें हमें 3 पेयर लेने पड़ेंगे, 1 2 3। तो ये हमने 0 पेयर्स इसमें 3 एक्स्ट्रा ले लिए। अब हम इसको माइनस कर सकते हैं 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो क्या बचा, -3, ठीक है। सी -7 में से माइनस करेंगे -9, इसमें भी लेना पड़ेगा हमें अलग से पेयर। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 में से 9 माइनस नहीं हो पाएंगे, तो 2 पेयर और ले लेंगे 8 9। तो ये 9 के 9 हमारे कट हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2 पेयर प्लस के 2। डी देखेंगे, इसको साथ साथ में आप यहाँ पे भी करके दिखा सकते हैं, जैसे कि -5 +7, तो आंसर क्या आएगा आपका +2। यहाँ पे करोगे इसको तो 10 + -13, आंसर आएगा -3। यहाँ पे करोगे -7 -+9, तो आंसर आएगा आपका +2, ठीक है। डी देखते हैं, डी में है +3 -+8,
तो +3 प्लस माइनस माइनस हो गया -8, तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस माइनस माइनस। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -5। ठीक है, टोकन देख लो कितने हैं, +3 हैं, 1 2 3। तो हमें कितने और लेने पड़ेंगे इसमें, ये 3 हो गए ना, 4 5 6 7 8, और ये हमारे 0 पेयर हैं एक्स्ट्रा। +3 में करेंगे -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या है 1 2 3 4 5, क्या आया -5, ये आ गया हमारा। ठीक है, E -2 में माइनस करेंगे -7, तो ये -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 5, ये 7 है तो 5 6 7 तो 5। ठीक है, आ जाएगा। अब टोकन देखो, 2 टोकन में से 7 तो माइनस नहीं कर पाओगे, तो हमें कितने 5 टोकन और लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पेयर हो गए। तो अब इसमें से हम क्या कर देंगे, 7 जो है वो टोकन कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आएगा पॉजिटिव का 5 आ जाएगा। ई के बाद एफ यहीं पे कर लेते हैं हम इसको। एफ है +3 माइनस +15, तो +3 है, प्लस माइनस -15 है, माइनस का 12 आ जाएगा। टोकन कितने चाहिए यहाँ पे हमें, यहाँ पे हमें चाहिए 3 है हमारे पास पहले से ही। ठीक है, 1 2 3 चाहिए कितने, हमें इसमें से 15 को माइनस करना है प्लस के, तो हमें 12 और चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, -12, तो हमें कितने हमने पेयर लिए हैं, हमने 12 पेयर लिए हैं, तो जितने हमने 12 पॉजिटिव लगाए हैं उतने हमें नेगेटिव भी लगाने, तभी हमारा 0 पेयर बनेगा। तो ये 3 थे, तो इसके नीचे 1 माइनस, ये माइनस है, तो ये हमें ऐसे ही 12 माइनस के पूरा पेयर बनाना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें से हम क्या कर देंगे, 12 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 15 करने हैं ना, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बचा क्या माइनस का 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं ये ट्राई टू सब्ट्रैक्ट, हाउ मेनी 0 पेयर विल यू हैव टू पुट इन, व्हाट इज़ द रिजल्ट। इसमें हमें कितने 0 पेयर जो है पुट करने पड़ेंगे, ये भी हमें वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, वैसे तो ये आप खुद भी कर सकते हो। आप -3, इसमें माइनस है, क्या करना है उसमें हमें +5, तो हमारे पास कितने टोकन है -3 के 3, तो हमें -3 में से माइनस करना है +5 को। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो -3 प्लस माइनस -5, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का 8, तो यहाँ पे -3 है, तो हमें इसके अंदर कितने पेयर ऐड करने पड़ेंगे, इसके अंदर हमें 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें इसके अंदर 5 0 पेयर जो हैं वो ऐड करने होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस करना, क्या करना है, माइनस करना है +5 को, तो 1 2 3 4 5, तो हमने इसमें से +5 को माइनस कर दिया, तो बचा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 जो है वो हमारा यहाँ पे बचा। ठीक है, तो ये सब सर्कल लगा लेना आप, इसको टोकन बना लेना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इसको भी हमें ऐसे ही करना है, टोकन का यूज़ करके इसको एवेल्युएट करना है। तो अब तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, फिर भी मैं आपको ये सभी जो है एक एक करके दिखा देती हूँ। अब ए है कि -3 में से माइनस करना है +10 को, तो -3 में से हमें माइनस करना है किसको, +10 को। तो पहले हम देख लेते हैं -3, सॉरी 1 2 3, हमें कितने पेयर टोकन और चाहिए, हमें 7 और चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ये सारे हमारे 7, टोटल हमारे अब ये 10 माइनस हो गए, पेयर बनाना ना पूरा, तो 7 बनाना, तो ये हमारा पेयर बन गया, 0 पेयर हमें इसमें 7 लेने पड़े। ठीक है, तो हमें क्या करना है,
माइनस प्लस करना है इसके अंदर हमें 10। तो हमने कितने लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें -3 में से माइनस करना है +10 को, यानी कि हमारे जो +10 के 10 टोकन हमारे होने चाहिए, तभी तो हम +10 माइनस कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इट मीन्स 3 जो हमारे ये हैं, हमें इसके अलावा +10 यानी कि हमें और पेयर इसमें चाहिए। तो 1 2 3। तो अब हमारे ये +10 के 10 टोकन हो गए। जब तक हमारे पास +10 के 10 टोकन नहीं होंगे तो हम कैसे माइनस करेंगे। अब हम इसके अंदर जो है इसको माइनस कर सकते हैं। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे -13 के टोकन बचे। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना था -3 में से माइनस करना था +10 को। तो हम -3 में से माइनस +10 नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा 10 0 पेयर लेने पड़े। जब हमने 10 0 पेयर लिए तो 10 पॉजिटिव टोकन्स को हमने कट कर दिया, -13 नेगेटिव टोकन जो है वो हमारे बच गए। अब +8 में से माइनस करना है -7 को। तो +8 का मतलब है कि पहले तो हम कितने टोकन ले लेंगे +8। इसको वैसे भी सॉल्व करके देख लो, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा आएगा 15 पॉजिटिव का। तो यहाँ पे हम पहले 8 टोकन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमें इसमें से क्या माइनस करना है -7 जो है हमें इसके अंदर ऐड करना है। तो इसके अंदर हमें 7 0 पेयर्स जो हैं वो और लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जितना नंबर लिखे हैं ना उतने ही आपको 0 पेयर लेने हैं। अब हमें क्या करना था 8 में से माइनस करना है -7। तो -7 माइनस कर दो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये -7 माइनस हो जाएंगे, बचेगा क्या +15 जो है हमारा वो बचेगा। अब यहाँ पे क्या है -5 में से माइनस करना है +9 को। तो -5 के पहले 1 2 3 4 5 कितने पेयर लेने पड़ेंगे हमें 9 पेयर्स लेने हैं। तो 1 2 सॉरी ऊपर माइनस नीचे प्लस 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमने 9 पेयर जो हैं इसमें 0 पेयर हमने 9 ले लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है माइनस करना है +9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचेगा क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 कौन सा आ रहा है यहाँ पे हमारा 1 हमने कितने पेयर लिए 5 थे ना पहले हमारे पास 1 2 3 4 5 थे, तो हमने 9 और लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा एक हमारा एक्स्ट्रा आ गया। तो अब हमारे पास कितने बचे हमारे पास बचे 14। तो माइनस का 14 जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, इसका जो D है -9 में माइनस करेंगे +10 को। तो पहले -9 के हम ले लेंगे टोकन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने और लेने पड़ेंगे 10 और लेने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने माइनस करने हैं माइनस करने हैं प्लस के 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बचेंगे 9 तो हमारे पास पहले ही थे, 10 हमने और ले लिए, तो हमारे पास बचे माइनस के 19। ठीक है, ई देखेंगे ई में है +6 में माइनस करेंगे -4 को। पहले +6 ले लो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इसमें -4 कर सकते हैं। इसमें से हमें क्या करना है +6 में से 1 2 3 4 5 6 माइनस करना है माइनस का 4 माइनस करना है। तो इसके लिए हमें जो हैं 4 पेयर्स और लेने पड़ेंगे 1 2 3
4, क्योंकि माइनस का 4 माइनस करना, तो माइनस तो यहाँ पर हमारा, तो 1 2 3 4, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारा आएगा पॉजिटिव 10 आएगा, यानी कि ये 10 हो गए ना ऊपर वाले, तो ये हमारे 10 टोकन बचे। उसके बाद एफ में है -2 में माइनस करना है +7 को, तो -2 2 हो गए, इसमें माइनस क्या करना है +7, यानी कि 7 पेयर हमें 0 लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे 7 पेयर हो गए। अब हमें क्या करना है माइनस प्लस का 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो माइनस का 9 जो है वो हमारे यहाँ पे -9 टोकन बचेंगे। ठीक है, ऐसे आपने इसको करना है। एक्सरसाइज 10.3 करेंगे, इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस। तो इसके अंदर हम सीखेंगे क्रेडिट एंड डेबिट। सपोज यू ओपन अ बैंक अकाउंट एट योर लोकल बैंक विद द ₹100 that you had been saving over the last month. Your bank balance therefore start at ₹100, यानी कि यहाँ पे आपने एक बैंक अकाउंट स्टार्ट करवाया, अभी आपने अपने बैंक में 100 रुपीज़ जो है आपके बैंक में आपने डिपॉजिट करवाए हैं, आपका जो बैंक अकाउंट है ₹100 से वो ओपन हुआ है। ठीक है, देन यू मेक ₹60 एट योर जॉब द नेक्स्ट डे and you deposit it in your account. This is show in your bank passbook as a credit. अब आपने क्या करा उसके अंदर अगले दिन, then you make ₹60 at your job the next day and you deposit in your account. यानी कि आपने क्या करा, अगले दिन जो भी जॉब से आपको ₹60 मिले आपको नेक्स्ट डे, आपने वो ₹60 बैंक अकाउंट में ऐड कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। अब जो आपका बैंक अकाउंट का जो पासबुक है वो क्या शो करेगा, क्या दिखाएगा, आपका जो बैंक बैलेंस है 100 रुपीज़ जो आपके अकाउंट में आपने डिपॉजिट करवाए थे जब बैंक अकाउंट ओपन किया था, 60 जो है फिर आपने उसमें ऐड कर दिए, तो 100 + 60 कितने हो जाएंगे 160 रुपीज़ हो गए अब आपके अकाउंट में। ठीक है, तो ₹160। नेक्स्ट डे यू पे योर इलेक्ट्रिक बिल ₹30 यूजिंग योर बैंक अकाउंट। अब आपने क्या करा, जो आपके पास 160 रुपीज़ थे उसमें से आपने 30 रुपीज़ यूज़ कर लिए और अपने इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो आपने पे कर दिया। अब आपके अकाउंट में से पैसे जो हैं वो डेबिट हो गए 30 रुपीज़। अब आपका बैंक का जो पासबुक है वो क्या दिखाएगा, यानी कि आपके पास प्लस के 160 रुपीज़ थे, यानी कि आपके अकाउंट में 160 रुपीज़ थे, उसमें से माइनस कर देंगे हम 30 रुपीज़, तो क्या आ जाएगा 130 रुपीज़। ये आपका जो है पासबुक शो करेगा ₹130। द नेक्स्ट डे यू मेक अ मेजर परचेज फॉर योर बिजनेस ऑफ ₹150, अगेन दिस इज शो एज अ डेबिट। फिर अब क्या किया कि जो भी आपका बैंक अकाउंट था, जो मतलब बैलेंस था, अब आपका बैंक बैलेंस बचा था 130 रुपीज़, लेकिन उसमें से आपने क्या करा 150 रुपीज़ जो है अपने बिजनेस में किसी मेजर परचेज में आपने अगले दिन यूज़ कर लिए। तो अब क्या शो करेगा, तो आपके पास थे +30, उसमें से माइनस करेंगे 150, तो प्लस माइनस माइनस -20 जो है, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो माइनस में चला जाएगा और -20 शो करेगा, -20। ठीक है, रुपीज़ -20 शो करेगा। ठीक है, अब हम देखो इसका फिगर इट आउट देख लेते हैं। तो फर्स्ट में हमें क्या बोला गया है, बहुत ध्यान से इसको आप समझना। देखो, सपोज यू स्टार्ट विद ₹0 इन योर बैंक अकाउंट, यानी कि 0 रुपीज़ से आपने अपना बैंक अकाउंट शुरू किया, कोई भी पैसे नहीं है। देन यू हैव क्रेडिट 30 40 50, यानी कि ये 30 40 50 आपने उसके अंदर ऐड कर लिए, तो रुपीज़ क्या आएगा यहाँ पे, ₹30 प्लस ₹40 प्लस ₹50 थे ना, तो ये 3 जो है आपने 30 40 50 आपने उसमें ऐड कर दिए, तो कितने हो गए 5 और 4 9 9 और 3 12, तो यानी कि 120 रुपीज़ जो है, ₹120 जो है अब वो आपके अकाउंट में है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा आपने, उसमें से डेबिट कर लिए 40 50 एंड 60, तो पहले 40 50 और 60 को प्लस कर लो जो आपने डेबिट किए हैं उसमें से, यानी कि ये 3 जो है आपने डेबिट किए, तो हम लिखेंगे ₹40 प्लस ₹50 प्लस ₹60, तो अब इनको प्लस कर लो, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 100, और ये 5 क्या हो जाएगा 150, यानी कि ₹150 तो आपने उसमें से डेबिट कर लिए। आपने कितने अकाउंट में जमा कराए थे ₹120, और डेबिट कितने कर लिए 150।
आपका बैंक का जो अकाउंट है वो क्या बैलेंस शो करेगा? आपने ऐड करे 120 माइनस कर दिए 150, तो क्या आएगा? माइनस का 30, क्योंकि आप इसमें से माइनस करोगे तो हमारी जो बड़ी डिजिट है वो है 150, तो माइनस का ही आएगा ना। तो -30 जो है आपका बैलेंस अकाउंट जो है वो बैलेंस शो करेगा। सपोज यू स्टार्ट विद ₹0 से स्टार्ट किया एंड देन यू हैव डेबिट। आपने उसमें से 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड 128 एंड देन अ सिंगल क्रेडिट ₹256। व्हाट इज योर बैंक अकाउंट बैलेंस नाउ? तो यहाँ पर क्या करा कि पहले जो है ना इसमें से डेबिट हुए हैं कितने, ये सारे पैसे जो हैं इसमें से डेबिट हुए हैं, इन सबको प्लस करोगे ना तो आपका आएगा यहाँ पर 255। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो हम इसको लिखने का तरीका देख, तो यहाँ लिखेंगे हम, ये हमारा सेकंड है ना, तो हेयर डेबिट्स हमारे कितने हैं वो लिख लेंगे। ₹1 प्लस ₹2 प्लस ₹4 प्लस ₹8, उसके बाद प्लस ₹16 और उसके बाद प्लस ₹32, उसके बाद प्लस ₹64, देन प्लस ₹128। तो कितने होगा टोटल? ये सबको प्लस करोगे तो ₹255 आपके टोटल हो गए ये। ठीक है, इन सब के, यानी कि आपने डेबिट कर लिए 255। तो बैलेंस क्या है? बैलेंस पता करने के लिए जो भी क्रेडिट होता है हमारा उसमें से माइनस कर देते हैं हम डेबिट्स को। ठीक है, तो क्रेडिट कितना है हमारा? ₹256, इसमें से माइनस कर देंगे $255 है ना यहाँ पे, तो 255, तो क्या बचेगा हमारा? आएगा ₹1 आएगा। ठीक है, अब 255 से बड़ा हमारा 256 है, ये पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आया। तो क्रेडिट बचा हमारा, इसमें जो बैलेंस अकाउंट जो बचा वो हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस। यहाँ पे आपने लिखना है बैलेंस निकालने के लिए क्रेडिट माइनस डेबिट्स जो है हमें वो करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना हमारा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे आप यही लिखना, यहाँ लिखना क्रेडिट्स और यहाँ लिखना नीचे हमारे डेबिट्स। ठीक है, ये इसके आगे लिख देना आप, ये पहले हमने क्या किया था, इसमें क्रेडिट किया था, तो इसके आगे लिख देना क्रेडिट्स और इसके आगे आप लिख देना डेबिट्स। ठीक है, उसके बाद आप नीचे ये फॉर्मूला लगा लेना और जो भी क्रेडिट है वो लिख देना। डेबिट का जो है ना, क्रेडिट के नीचे 125 और डेबिट के साथ 150 लिख के फिर आपका माइनस का क्या आया था, -30। ऐसे यही वाला फॉर्मूला आपको उस फर्स्ट क्वेश्चन में भी लगाना है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। तो इसमें जो हमारा बैलेंस हुआ वो ₹1 हुआ। यहाँ पे अब लिखा हुआ है वाई इज इट जनरली बेटर टू ट्राई एंड मेंटेन्स अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर अकाउंट, what are the circumstances under which it may be worthwhile that temporarily have a negative balance। अब यहाँ पे हमें बताना है कि why is it generally better, हमें जो अपना पॉजिटिव जो बैलेंस है वो हमें मेंटेन क्यों करके रखना चाहिए और किस केस में जो है हमें इस चीज़ की थोड़ी छूट मिल पाती है कि आप नेगेटिव बैलेंस रख सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हमें बता रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम यही लिखेंगे इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट हमारा यही आएगा कि अवॉइड्स ओवरड्राफ्ट फीस, मैनी बैंक चार्जेस फी इफ़ योर अकाउंट बैलेंस गोज नेगेटिव। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव है तो उसमें कोई फीस चार्जेस लग सकते हैं। और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, अ पॉजिटिव बैलेंस अगर आपके अकाउंट में है, फंड्स अवेलेबल हैं, तो अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्ड गुड क्रेडिट हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री को अच्छा रखने के लिए आप क्या करेंगे कि अपना जो बैंक का बैलेंस है उसको मेंटेन करेंगे। मेंटेनिंग अ पॉजिटिव बैलेंस कैन हेल्प टू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। मेकिंग इट ईजियर टू गेट लोन और क्रेडिट कार्ड इन फ्यूचर, तो आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में अगर आपको लोन की या कार्ड की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको मिल सकता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। तो वो अगर आपका अकाउंट मेंटेन है तो अच्छे से मिल सकता है। देयर माइट बी अ फ्यू
स्पेसिफिक सिचुएशन वेयर टेम्परेली हैविंग नेगेटिव बैलेंस कुड बी कंसिडर। कभी कभी जो है जो अकाउंट में के अंदर बैंक जो है हमें नेगेटिव बैलेंस रखने के लिए बोल देता है, बट वो टेम्परेली होता है। क्यों होता है कि ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन, सम बैंक्स ऑफर ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन विच कैन हेल्प अवॉइड बाउंस चेक्स और डिक्लेयर ट्रांजेक्शन। अब कई बार क्या होता है ना कि कोई चेक लगा होता है, तो अगर वो नेगेटिव में भी चला जाता है तो उसमें वो आपको अलाउ कर देता है, ठीक है, कि आपका चेक जो है वो क्लियर हो जाए, नहीं तो बाउंस हो जाएगा, चार्जेस लगेंगे। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है और सभी बैंक ये अलाउ नहीं करते। उसके बाद सेकेंड ये है प्लान्ड लार्ज एक्सपेंसेस। इफ़ यू नो यू विल हैव अ लार्ज इनकम सून एंड नीड टू मेक एसेंशियल परचेजेस, आई टेम्परेरी नेगेटिव बैलेंस माइट बी एक्सेप्टेबल। और ये भी हो सकता है कि जैसे आपको पता है कि जल्दी ही जो है मेरे एक अच्छा अमाउंट जो है मेरे बैंक में आने वाला है, तो बैंक को भी जैसे पता होता है कि आप कितना बैलेंस जो है मेंटेन करके रखते हैं, तो उस केस में भी वो आपको एक्सेप्ट मतलब कि अलाउ कर देते हैं नेगेटिव बैलेंस को कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये हम इसमें लिख सकते हैं। तो फर्स्ट तो यही था, हैविंग अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट जनरली बेटर बिकॉज के इसके 3 पॉइंट और ये नेगेटिव के बैलेंस के, ठीक है, इसके ये 2 पॉइंट्स ये हमारे इसके हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो फिगर इट आउट है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर देखो हमें एक फिगर इट आउट दे रखा है जिसमें हमें जियोग्राफिकली हमें इसमें देखना है क्रॉस सेक्शन फिल द रिस्पेक्टिव हाइट्स। हमें इसके अंदर जितनी जितनी हाइट्स है ना वो हमें इसमें बतानी है। जैसे अगर हम ए में देखें तो इसकी हाइट कितनी है 1500, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जा रही है ना, जो नीचे की तरफ जाएगी उसको माइनस में लिखेंगे, तो प्लस का 1500 हो गया। उसके बाद बी देखो, बी हमारा नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस का 500 हो गया। उसके बाद सी हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस का 300 हो गया। उसके बाद ये सी हो गया और डी अब हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो डी हमारा क्या है ये देखो 1000 से 2 पॉइंट्स ऊपर है, तो 1000 से 2 पॉइंट ऊपर हम इसको 12,000 मान लेते हैं, 1200 मान लेते हैं। माइनस का क्या बताना है हमें, डी बताना। अच्छा डी तो हमारे नीचे है, यहाँ पर है ना ये तो माइनस 1500 से 2 ऊपर, तो ये हमारा माइनस का 1200 हो जाएगा। ठीक है, 1000 के बाद हम देखें तो यहाँ पे हमारा 1200 आएगा। उसके बाद हमें ई देखना है, तो ई जो है वो हमारा पॉजिटिव 1200 होगा। उसके बाद हमें देखना है एफ का है हमारा नीचे आ रहा है ये, तो ये हमारा हम देखेंगे कहाँ पे पड़ रहा है ये, इधर अगर हम देखें तो यहाँ, तो 500 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमारा आएगा, ये है नेगेटिव ही है नीचे की तरफ है, तो माइनस का 200। ठीक है, उसके बाद जी अगर देखो तो यहाँ पे आ रहा है इधर 0 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो ये 0 से ऊपर हमारा क्या होगा 100, तो प्लस का 100। ठीक है, इसमें हमारा ये आएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट। तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है पहले हम इसके अंदर वो बता देते हैं, फिर इसके अंदर जो लोएस्ट पॉइंट है वो हम इसके अंदर बताएंगे। तो हाईएस्ट आप देख लो इसमें कौन सा है, ए ही दिख रहा है आपको, तो अगर हम देखें तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हमारा हम लिखेंगे हाईएस्ट पॉइंट ए, और लोएस्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, लोएस्ट पॉइंट लिखेंगे इसके नीचे लिख लेना, सबसे नीचे क्या हमारा डी, तो लोएस्ट पॉइंट में डी आ जाएगा। कैन यू राइट द पॉइंट ए बी जितने भी हमें दे रखे हैं यहाँ पे इन अ सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ हाइट्स। कैन यू राइट द पॉइंट इन सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें ये जो हाइट्स दे रखी हैं हमने इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले अगर हम इसको लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, किस किस में लिखना है हमें, यहाँ पे डिक्रीजिंग में और यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग में। तो अगर हम डिक्रीजिंग में लिखते हैं तो कौन कौन से हमारे पॉइंट्स आएंगे, तो डिक्रीजिंग में पहले क्या आंसर आएगा, पहले हमारा आएगा सबसे बड़ा, तो हमारा आ जाएगा ए। उसके बाद हमारा आ जाएगा ए के बाद है हमारा डिक्रीजिंग में देखें तो ई। ठीक है, ई के बाद अगर हम देखें आगे, ई के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिखेगा सी। ठीक है, आप इसको देख कैसे पता लगा सकते हो, सी के बाद हमारा है यहाँ पे जी, और जी के बाद हमारा यहाँ पर है एफ, एफ के बाद है हमारा बी, और बी के बाद आ जाएगा हमारा सबसे नीचे डी। अब इसका आप ऑपोजिट कर लो इंक्रीजिंग में, बिल्कुल इसको ऑपोजिट जो है वो
हम यहाँ पर लिख देंगे। पहले डी लिख लेंगे, उसके बाद बी लिख देंगे, बी के बाद एफ लिख देंगे, एफ के बाद जी लिख देंगे, जी के बाद सी लिख देंगे और सी के बाद ई लिख देंगे और ई के बाद ए लिख देंगे। बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो जाएंगे। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल ऑन अर्थ एंड व्हाट इज़ द हाइट। तो हाईएस्ट पॉइंट तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज़ माउंट एवरेस्ट। इज़ हाइट हमें यहाँ पे बतानी है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट अबव द सी लेवल और व्हाट इज़ द हाइट। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज़ माउंट एवरेस्ट एट अ हाई ऑफ 8,848 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है। व्हाट इज़ द लोएस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल ऑन द लैंड और ऑन द ओशियन फ्लोर, व्हाट इज़ इट्स हाइट। अब यहाँ पे लोअर पॉइंट जो है वो बोला गया है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे। द लोएस्ट नॉन पॉइंट ऑन द अर्थ इज़ मैरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन एट द डेप्थ ऑफ 11,034 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये कंप्लीट होता है, लेकिन अभी हमारा एक और फिगर इट आउट है। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, डू यू नो दैट देयर आर सम प्लेसेस ऑफ इंडिया वेयर टेम्परेचर कैन गो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट द प्लेसेस इंडिया वेयर टेम्परेचर समटाइम्स गो 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द कॉमन अमंग दीज प्लेसेस। वेयर डज इट बिकम कोल्डर देयर एंड नॉट इन अदर प्लेसेस। अब यहाँ पे हमें ये बोला कि कुछ ऐसी हमारे इंडिया के अंदर ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर क्या होता है कि 0 डिग्री से भी कम हमारा टेम्परेचर चला जाता है, इनकी माइनस में चला जाता है। ये देख रहे हो, ये आप 0 से भी कम है, -10 -20, ये माइनस के देख रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है, तो वो कौन सी जगहें हैं और बताना है व्हाट इज़ द कॉमन अमंग दिस प्लेस। उन जगहों में क्या कॉमन है, व्हाई डज इट बिकम कोल्डर देयर एंड नॉट इन अदर, और वो इतनी ठंडी जगह क्यों हैं। ठीक है, ये बताना। और नीचे हमारा मैचिंग है, ये हम बाद में करते हैं। तो पहले हमें कुछ ऐसी जगहें बतानी हैं जो बहुत क्या रहती हैं, ठंडी रहती हैं। तो वो जगहें हैं यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं। फर्स्ट है हमारी लद्दाख। तो हमें बताना है कि ऐसा क्यों है। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर विद टेम्परेचर ऑफन ड्रॉपिंग बिलो 0 डिग्री। तो इसका भी जो टेम्परेचर है 0 डिग्री हो जाता है, उससे भी कम चला जाता है, 0 डिग्री से बिलो। हिमाचल प्रदेश, सम हाई एल्टीट्यूड एरियाज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे हाईली एल्टीट्यूड एरियाज हैं, स्पेशली द नॉर्थ पार्ट में कैन एक्सपीरियंस, वहाँ पे आप 0 डिग्री टेम्परेचर जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सिक्किम है, सिक्किम बीइंग अ माउंटेन स्टेट, एक माउंटेन स्टेट है सिक्किम, ऑल्सो विटनेस सब 0 टेम्परेचर इन सर्टेन एरिया। बहुत सारी जगहों पे उसके एरिया में 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, ऑल दीज प्लेसेस आर लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन। जितने भी ये प्लेसेस है हिमालय रीजन में हैं, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि इन जगहों का जो एल्टीट्यूड है बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर 0 से कम चला जाता है। रीज़न फॉर कोल्डर टेम्परेचर, क्या इसका ठंडी जगहें होने का क्या रीज़न है कि इतनी ठंडी जगहें क्यों हैं। इसका रीज़न ये है कि उसका जो एल्टीट्यूड इतना हाई है, एज एल्टीट्यूड इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज। जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। दिस इज़ द प्राइमरीली ड्यू टू द थिनर एटमॉस्फेयर एट हायर, कि वहाँ का जो वो है ना प्राइमरी ड्यू थिनर एटमॉस्फेयर है हायर एल्टीट्यूड में, विच रिजल्ट इन लेस हीट रिटेंशन, कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो मतलब कि हीट रिटेंशन वहाँ पे कम होती है। ठीक है। सेकेंड हम ये लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से ये जगहें बहुत दूर हैं। दीज रीजन्स आर फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, रिसीविंग लेस डायरेक्ट सनलाइट, लीडिंग द कोल्डर टेम्परेचर। अब सूरज की सीधी धूप तो इन जगहों पे पड़ती नहीं है, तो जब सीधी धूप नहीं पड़ेगी तो हीट नहीं होगी, इतनी हीट नहीं होगी तो क्या होगा, ठंडी होगी फिर वहाँ पे ज़्यादा। तो इक्वेटर से एक दूरी होने की वजह से भी जगहें जो हैं वो बहुत ठंडी होती हैं। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, ले इन लद्दाख गेट्स वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर। ले लद्दाख बहुत ठंडा होता है सर्दियों में। द फॉलोइंग इज द टेबल द टेम्परेचर रीडिंग टेकन ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम ऑफ द डे नाइट इज द ले ऑफ डे इन नवंबर। मैचिंग करनी है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है, तो यहाँ पे हम इसको मैच करते हैं। देखो 14 डिग्री टेम्परेचर है कि वो सबसे ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पे, तो दोपहर के जो 2 बज रहे होंगे तब होगा। 8 डिग्री क्या होगा, जब सुबह के 11 बज रहे होंगे, यानी कि 2 बजे से पहले। -2 डिग्री हमारा कब हो सकता है, -2 डिग्री हमारा रात की 11 बजे, और -4 उसके भी बाद रात के 2 बजे।
तो ये इस तरीके से हम इसकी मैचिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी अब 10.4 देखो, एक्सप्लोरेशन विद इंटीजर्स। नीचे हमें एक ग्रिड दे रखी है और इस ग्रिड के अंदर हमें यहाँ पे क्या बताना है, देखो देयर इज़ अ समथिंग स्पेशल अबाउट द नंबर्स इन दीज टू ग्रिड्स, लेट अस एक्सप्लोर व्हाट दैट इज़। अब यहाँ पे आप टॉप रो देखोगे ना, तो यहाँ पे 4 -1 -3 दे रखा है, तो इसको क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है, जैसे 4 के साथ -1 फिर प्लस -3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0। देखो 4, अभी अगर मैं इसके ब्रैकेट को ओपन करूँ तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा। तो ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा माइनस का 4 आ जाएगा। अब 4 में से 4 माइनस करोगे तो 0 आएगा। ऐसे ही जब आप सारे इसके सॉल्व करके देखोगे ना इंटीजर्स को, तो आपका सब में ये देखोगे टॉप रो, बॉटम रो, लेफ़्ट कॉलम, राइट कॉलम, सब में आपको जो है ये 0 ही आएगा। ठीक है। अब इससे रिलेटेड ना नीचे क्वेश्चन पूछा गया इस ग्रिड से, जिसका हमें यहाँ पे दे भी रखा है। अब मैं आपको इस ग्रिड के पहले इसको पढ़ लेते हैं नीचे, फिर इसको करते हैं। इन ईच ग्रिड द नंबर्स इन ईच ऑफ 2 रोज, द टॉप रो एंड द बॉटम रो एंड द नंबर इन ईच ऑफ द 2 कॉलम, द लेफ्ट मोस्ट कॉलम एंड द राइट मोस्ट कॉलम एड अप टू गिव द सेम नंबर। जब हम टॉप रो को, बॉटम रो को, लेफ्ट कॉलम को, राइट कॉलम को जब हम प्लस कर रहे हैं ना, तो हमें एक सेम नंबर मिल रहा है, यानी कि सब में हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो वी शेल कॉल दिस सम एज द बॉर्डर सम टू बी द फर्स्ट ग्रिड इज़ 0। तो ये जो है ना हमारा ये बॉर्डर सम है, जिसमें आप देख रहे हो सिर्फ बॉर्डर, ये बॉर्डर है, इधर बॉर्डर, ये सारे बॉर्डर पे ही जो हमें जो नंबर्स दे रखे हैं, इंटीजर्स दे रखे हैं, हमने इसको सॉल्व किया और इनका जो सम आया वो सेम आया। तो इस फर्स्ट ग्रिड का क्या आया, 0। अब हम इसमें हमें जो सेकंड यहाँ पे फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ना, वो हमारा इस ग्रिड से है। क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं, डू द कैलकुलेशन फॉर द सेकंड ग्रिड अबव द फाइंड एंड द बॉर्डर सम। अब हमें इसको भी कैलकुलेट करना है और देखो इसको हम यहाँ फिल करेंगे कैलकुलेट करके। तो यहाँ दे रखा 5 प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो 5 - 8 करोगे तो माइनस का 3 आएगा आपका। ठीक है, माइनस का 3 आएगा। इसी तरीके से आप बाकियों को भी करके देखोगे ना इन सबको। अब यहाँ पे दे रखा है -8 और -2। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये -8 प्लस माइनस -2 प्लस का 7, तो माइनस माइनस क्या हो गए यहाँ पे, प्लस हो गए। तो माइनस का 10 आ गया प्लस 7 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3। जब आप इसको बाकियों को भी करोगे तो आप देखोगे सब में ही जो है ना आपका -3 ही आ रहा है। तो इस वाले ग्रिड का जो बॉर्डर सम है ना वो है हमारा -3। ठीक है, तो इसके आप पहले इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, लिखोगे और उसके बाद लास्ट में एक लाइन इसमें जो है आप ऐड करोगे, देयरफॉर द बॉर्डर सम ऑफ द गिवन ग्रिड इज -3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब हमें क्या करना है, इस ग्रिड को कंप्लीट करना है। जो भी हमें नीचे रिक्वायर्ड बॉर्डर सम है जो इसका, वो हम इसमें बताएंगे। इसका बॉर्डर सम कह रहे हैं +4 होगा, इसका -2 होगा और इसका -4 होगा। तो हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो क्या नंबर इसमें आएंगे। तो हमें इस तरीके से करना है कि जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारा जो है +4 आना चाहिए, यानी कि +4 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें माइनस का 10 जो है वो दे रखा है। तो अगर हम 14 में से 10 को माइनस करें तब भी हमारा जो है वो 4 आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो 14 है ना हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप इसको 7 + 7 करो या फिर आप 6 + 8 करो, आपका 14 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें -10 और यहाँ पे 9 है, तो -10 और 9 को अगर मैं यहाँ पर -10 और 9 को अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ तो प्लस माइनस 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 का 1 आएगा। अगर इसमें मैं +5 कर देती हूँ तो प्लस माइनस माइनस 4 आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट हमारी पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम इधर देखें 8 और 5 हमें दे रखा है। अगर मैं 8 के अंदर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब 8 में आप प्लस करोगे -5 को, तो 8 प्लस माइनस 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 का 5 आ गया।
तो क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा। इसमें अगर मैं 1 प्लस कर दूँ तो 4 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है हमें 9 और ये हमारे पास 1 आ गया, तो 9 के अंदर अगर मैं +1 करूँ यहाँ तो 10 आ जाएगा, और 10 में अगर मैं -6 कर देती हूँ तो क्या आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पर आ गया -6। एक ऐसे ही यहाँ पे हमें जो सेकंड ग्रिड दे रखी है उसका हमें जो बॉर्डर सम है ना वो -2 है, तो यहाँ पे 8 और 16 हमारा क्या होता है 14। इसमें अगर हम देखो 8 और 16 क्या हो गया, 6 + 8 किया 14 हो गया। तो 14 में अगर हम -16 करते हैं तो -2 आता है, ठीक है, तो -16 हो गया। अब यहाँ पर -16 और -5 कितने हो जाएंगे, -16 में प्लस कर दो -5, तो -16 प्लस माइनस का 5 आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 16 और 5 हो गया माइनस का 21। हमें क्या लाना है, माइनस का 2 लाना है। अब 21 में से अगर मैं 19 को यहाँ पर इसमें प्लस करती हूँ तो प्लस माइनस माइनस का 2 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 19। अब यहाँ पे 19 और -2 हो गया। अब 19 और -2 में प्लस करेंगे 19, तो क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस करके क्या आएगा हमारा यहाँ पर 17 आ जाएगा। अब हमें -2 लाना है, तो इसमें हम माइनस कर देंगे -19 को, तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर -19 आएगा। अब हमारे पास -19 और हमें 6 है, हमारे पास -19 और 6, तो -19 में मैं प्लस कर देती हूँ 6 को, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 19 में से 6 माइनस करोगे तो माइनस का 13 आएगा। अब माइनस के 13 में आप प्लस कर दो इसमें 11, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 13 में से 11 माइनस करोगे तो आपका -2 आएगा, इसलिए यहाँ पे 11 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो सिर्फ 2 ही नंबर दे रखे हैं इसके अंदर, तो इसके लिए जब हमें 2 से ज़्यादा नंबर दे रखे होते हैं ना तो हम इजीली इसको कर पाते हैं, लेकिन जब 2 ही नंबर दे रखे हैं तो हमें ये देखो इसमें ये ध्यान रखो कि बॉर्डर सम हमें -4 हमारा आना चाहिए। तो -4 कैसे आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 7 + 0 और -11 करती हूँ तो मेरा क्या आएगा -4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 और 11 आ गया। अब यहाँ पे है 11 और -5, तो यहाँ पर -11 आएगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -11 और यहाँ पे मैं प्लस करती हूँ उसके अंदर -5 को, तो -11 प्लस माइनस माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 11, 11 और 5 हो जाएगा माइनस का 16। हमें क्या लाना है -4, तो इसके अंदर अगर मैं 16 में माइनस अगर मैं इसमें प्लस कर देती हूँ 11 को तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 16 में से 11 माइनस करोगे इसमें यहाँ पे 12 आएगा, 12 हम इसमें प्लस कर देते तो हमारा -4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा 12। इसी तरीके से यहाँ पे हम आगे जब इसको करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर आ गया है 12, तो 12 में अगर मैं -10 और -6 करूँगी तो -4 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे -5 करेंगे तब भी हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना उसमें यही बोला गया है फॉर द लास्ट ग्रिड, यानी कि ये वाली ग्रिड, फॉर द लास्ट ग्रिड अबव फाइंड मोर देन 1 वे ऑफ फिलिंग द नंबर्स टू गेट द बॉर्डर सम -4। एक तरीका तो हमने यहाँ पे ही लिख दिया, लेकिन एक और वे कह रहे हैं बताओ जिसका जो बॉर्डर सम है वो हमारा 4 ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें ना सिर्फ 2 ही नंबर फिल थे। तो जब 2 नंबर फिल होते हैं ना तो आप इसको बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से जो है आप इसको कर सकते हो, फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि यही सेम नंबर लिखने हैं, जैसे भी आपका आए उसको आप उस तरीके से कर लो। तो यहाँ पे एक और ग्रिड हमें बतानी है, यहाँ पे मोर देन 1 वे, यानी कि एक से ज़्यादा तरीका बताना, 2 तरीक़ों से हम इसको बता सकते हैं। मोर देन 1 है ना, तो एक तो हमें यहाँ पे इन्होंने दे रखा 7, यहाँ पे लिखा हुआ 7, और यहाँ पर है हमें जो दे रखा था -5 दे रखा था। तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देती हूँ, आप इसको चाहे बाद में चेक कर लेना सॉल्व करके, आपका जो है वो -4 ही आएगा, क्योंकि अब मैंने आपको वे तो बता दिया ना कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। एक ग्रिड आप ये बना लेना, दूसरी ग्रिड जो है आपकी वो भी इसी तरीके से आपको बनानी है। यहाँ पे भी आपको वही 2 नंबर्स जो हैं फिल करने हैं इसमें। तो यहाँ पर हमें 7 और यहाँ पर हमें -5 दे रखा है,
तो बाकी के नंबर आप इसमें लिख देना यहाँ पे, जैसे 6 माइनस 17 माइनस 5 है, फिर यहाँ पे 18 5 8 और माइनस 19, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इन्होंने ये बोला है कि विच अदर ग्रिड कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल वे, व्हाट कुड बी द रीज़न। पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ कि जो कौन सी ग्रिड ऐसी होती है जिसको मल्टीपल वे में हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वाली ग्रिड देखी ना, ये वाली, इसको हम मल्टीपल वे में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं मल्टीपल वे में? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ 2 ही नंबर दे रखे थे। 1 या 2 नंबर जब हमें दे रखा होगा तो उसको हम फिर मल्टीपल वे से कर सकते हैं, लेकिन जब 2 से ज़्यादा नंबर्स दे रखे होंगे फिर हम उसको मल्टीपल वे से नहीं कर पाएंगे। तो इसके आंसर में हम ये लिखेंगे, तो आप ये लिखना, ग्रिड विद अ लार्ज साइज, more rows and column is likely to have multiple solution. This is because there are more degrees of freedom to distribute numbers while maintaining the border sum. यानी कि जब हमें ज़्यादा ग्रिड के अंदर नंबर्स नहीं दे रखे होंगे ना, तो हमारे पास ज़्यादा फ्रीडम होती है कि हम कोई भी नंबर उसके अंदर जो है वो फिल कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो इसके आंसर में आप ये लिखना। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें कुछ भी नहीं है, आपको एक ऐसा ही बॉर्डर इंटीजर स्क्वायर बनाना है, पजल बनानी है, जिससे कि अपने क्लासमेट को जो है आप उसको चैलेंज कर सको। तो कोई भी देखो आप अपनी तरफ से बना सकते हो। इसमें आपको इसके अंदर इस टाइप से कुछ भी ऐसे आप पहले स्क्वायर बना लो और उसको इस टाइप से 2 रोज़ बना दो, और कोई भी उसको देखो आप 2 नंबर्स दे दो उसको, या 3 नंबर दे दो। जैसे आप यहाँ पे लिख दो -2 लिख दो, यहाँ पे लिख दो या फिर सिर्फ 6 लिख दो, ठीक है। अब आप ये किसी को भी दे सकते हो सॉल्व करने के लिए। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको ज़्यादा नंबर्स देने हैं तो आप उसको ज़्यादा नंबर्स भी इस टाइप से, जैसे किसी में 5 दे दिया, यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, तो ये थोड़े ज़्यादा नंबर हो गए। यहाँ पे मान लो 2 दे दिया, तो इस टाइप से आपको ये बनाना है, ठीक है, जो आप अपने क्लासमेट्स को दे सकते हो। एक तरह से पजल आप उनको दे सकते हो, लेकिन इसमें आपको खुद को भी बताना है कि उसका बॉर्डर सम क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पर मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे मैंने इसका -5 लिया, फिर यहाँ 4 लिया और यहाँ -3 लिया। अब इसका जो बॉर्डर सम है ना वो 2 है। आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि बॉर्डर सम जो है इसका वो 2 है, तभी वो जो है दूसरा पर्सन जो भी आपका क्लासमेट होगा वो उसको सॉल्व करेगा। इस तरह से आप एक ग्रिड जो है बना के दिखा सकते हो। अब यहाँ पर है एन अमेजिंग ग्रिड ऑफ नंबर। एक अमेजिंग ग्रिड ऑफ नंबर हमें नीचे दे रखा है। बिलो इज़ अ ग्रिड हैविंग सम नंबर्स, फॉलो द स्टेप एज शोन अंटिल नो नंबर इज लेफ्ट। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमें जो स्टेप्स दे रखे हैं ना इसको हमें फॉलो करना है। इन स्टेप में हमें दे रखा है कि पहले किसी भी एक नंबर को सर्कल कर लो। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या करा, पहले -1 को सर्कल कर लिया। तो जो -1 की जो रो और कॉलम है ना, आपने उसको क्या कर देना है, स्ट्राइक कर देना है, यानी कि आपने उसको कट कर देना है। फिर आप एक और नंबर चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने 9 चूज़ किया तो उसकी कॉलम और रो को इन्होंने काट दिया। फिर कोई एक और नंबर चूज़ किया इसके अंदर से, उसको सर्कल किया, फिर उसकी कॉलम और रो को आपने कट कर देना है। फिर कोई और नंबर चूज़ किया, फिर उसकी कॉलम और रो को आपने कट कर दिया। ये तब तक आपने करना है जब तक आपका बिल्कुल व्हेन देयर आर नो मोर अनस्ट्रक नंबर, जब तक कोई अनस्ट्रक नंबर ना बचे तब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे एट द सर्कल नंबर। अब जो नंबर सर्कल किए हैं, देखो हर एक रो में से आपने जो भी नंबर लिया, ऐसे ही किया ना, पहले आपने इस वाली रो में से ले लिया 1, तो इसका रो और कॉलम कट हो गया। फिर इस वाली रो से ले लिया, फिर इसका रो कॉलम कट हो गया। फिर नीचे वाली रो से लिया, उसका रो कॉलम कट हो गया। फिर बीच में से लिया तो उसका रो कॉलम कट हो गया। ऐसे करके सारे नंबर कट हो गए। अब जितने भी नंबर पे आपने सर्कल किया ना उसको अब यहाँ पे सॉल्व करो। देखो यहाँ पे इन्होंने पहले किया था -1, फिर उसके अंदर आप ऐड करो 9, फिर ऐड करो -7, फिर ऐड करो -2, तो -9 +9 प्लस माइनस -7 प्लस -2, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस किए हैं दोनों, -9 + 9 माइनस प्लस हो गया 7 8 9, माइनस का 9 आ गया। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस का 18 आ गया, +9 आ गया। -18 और +9, मैंने यहाँ पे 9 ना 2 टाइम लिख दिया। 9 हमारे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ये जो है वो 1 है हमारा, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं इसको, रुको यहाँ पे। तो यहाँ पे -1 + 9 प्लस माइनस -7 प्लस माइनस का 2, -1 + 9 माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का क्या आ गया, 9 आ गया। अब ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9, तो क्या बचा हमारे पास -1।
तो इसको सॉल्व करके क्या आया -1। इसी तरीके से हमें भी इसको आगे करना है। ट्राई अ फ्रेश चूज डिफरेंट नंबर विद दिस टाइम व्हेन सम डिड यू गेट वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, ट्राई अ फ्यू मोर टाइम्स। अब आपने क्या करना है, इसी ग्रिड को जो है ना अलग अलग नंबर, जैसे कि पहले तो यहाँ पे इन्होंने हमें बताया है कि ये सर्कल करो वो सर्कल करो, इन्होंने जो भी सर्कल किया, लेकिन अब आपको अपनी तरफ से करना है। जैसे कि मान लो आपने पहले 4 को कर लिया या -5 को पहले किया, तो आपने इसकी रो और कॉलम को कट कर दिया। उसके बाद आपने 3 को किया, इसका रो और कॉलम कट हो गया। उसके बाद आपने इसके अंदर -1 को किया, इसका रो और कॉलम जो है वो कट हो गया। उसके बाद आपने 2 को किया, तो इसका रो और कॉलम जो है वो कट हो गया। अब जिस जिस पे हमने सर्कल किया ना वो नंबर हम लिख लेंगे। जैसे पहले हमने -5 लिया, फिर उसमें हमने प्लस किया 3, फिर प्लस -1 करेंगे, फिर +2। जो जो नंबर हमने इसमें लिए थे वही करेंगे। तो -5 यहाँ पे ये +3 प्लस -1, उसके बाद प्लस का 2। तो यहाँ पे देख लो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो -5 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 -1 हो जाएगा। ये माइनस का है, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 आएगा। तब भी -1 ही आया हमारा, जब हमने इस तरीके से किया तब भी -1 ही आया था हमारा। ठीक है, तो आप इस तरीके से करो, कोई भी नंबर आप सर्कल करोगे ना उसका जो है रो और कॉलम करोगे तो आपका -1 ही आएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में क्या बोला है, प्ले द सेम गेम विद द ग्रिड बिलो, व्हाट आंसर डिड यू गेट। अब वैसे ही जैसे हमने ऊपर किए वैसे ही हमें इसमें करना है। कोई भी पहले नंबर आप इसमें एक सर्कल कर सकते हो। जैसे कि मान लो पहले मैं इसमें 1 कर लेती हूँ, तो इसका रो और कॉलम को मैं इसको ऐसे कट कर दूंगी। फिर 13 ले लिया, फिर इसका रो और कॉलम कट कर दिया। उसके बाद -20 ले लिया, तो उसका रो और कॉलम जो है वो यहाँ पे मैंने कट कर दिया। उसके बाद -2 ले लिया। ठीक है, तो अब जो जो नंबर सर्कल किए थे वो लिख लेते हैं। पहले हमने लिया था 1, फिर उसके बाद लिया था +13, उसके बाद -20, उसके बाद -2। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 14, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -22 आ गया। तो दोनों को माइनस करोगे तो -8 आएगा। अब हम इस वाले को देखते हैं। तो इसके अंदर पहले आप कोई भी एक नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे 0 ले लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर ले लिया -5। उसके बाद आप कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको यही लेना है। और उसके बाद ले लिया जैसे मैंने -10। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे इसको कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिया, 0 प्लस -5 प्लस 1 प्लस -10 इक्वल, अब इसको सॉल्व करोगे ना तो ब्रैकेट ओपन कर लो, 0 प्लस -5 प्लस 1 प्लस -10। तो ये दोनों हमारे, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा -15 प्लस 1 प्लस माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक है, 15 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट कुड बी सो स्पेशल अबाउट दीज ग्रिड, इज मैजिक इन द नंबर और वे देयर आर अरेंज्ड ऑन बोर्ड, कैन यू मेक मोर सच ग्रिड्स। तो हमें इसमें यही बताना था कि जो ग्रिड्स हैं ये स्पेशल क्यों हैं। तो अब ये इसमें लिख देना इसका आंसर, ग्रिड कैन बी फैसिनेटिंग बिकॉज ऑफ बोथ द नंबर्स एंड द वे दे आर अरेंज्ड, हियर्स वाई। यहाँ पे जो नंबर्स है ना, द नंबर्स इन अ ग्रिड कैन फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न और सीक्वेंस है इनका, सच एज अ मैजिक स्क्वायर वेयर द सम्स ऑफ नंबर इन ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स आर द सेम। दूसरा इसका जो अरेंजमेंट है ऐसे किया हुआ है, द वे एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ ग्रिड कैन क्रिएट अ विजुअल बैलेंस एंड हार्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसके आंसर में ये जो है इसको नोट डाउन करके आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिगर इट आउट। इसका फर्स्ट फिगर इट आउट है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन गिवन पेयर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बहुत ईजी है कि आपको इनके बीच के जो हैं क्या लिखने हैं, इंटीजर्स लिखने हैं, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 0 से 0 एंड -7। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, -6 -5 -4 -3 -2 और -1।
ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे भी -4 और 4 के बीच में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, -3, -2, -1, उसके बाद 0, 1, 2, 3। अब -8 से -15 के बीच के आपको लिखने हैं, तो हमारा यहाँ पे आएगा -14, -13, -12, -11, -10 और -9। -30 एंड -23, तो 30 है तो -29, -28, -27, -26, -25 और -24। सिर्फ इस पर इतना ही करना था। गिव 3 नंबर सच दैट देयर सम इज़ -8। हमें ऐसे 3 नंबर लेने जिसका सम जो है ना वो -8 आए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -10 +1 +1। ठीक है, देखो क्या नंबर लिखेंगे, -10 +1 +1 इक्वल क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे 2 आ जाएगा, और -10 में से माइनस करोगे, 10 में से 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। अब बड़ी डिजिट नेगेटिव है तो आंसर भी 2 माइनस करोगे, 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 आएगा। अब नेगेटिव डिजिट है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ जो साइन होता है वही आंसर में आता है इंटीजर्स में। देयर आर 2 डाइज हुज फेस हैव दीज नंबर -1, 2, -3, 4, -5 and 6. The smallest possible sum upon rolling these dice is -10, -5 plus -5, and the largest possible sum is 12, 6 plus 6. Some number between this and this are not possible to get by adding number of these 2 dice. Find those numbers. तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ पे 2 डाइज हैं, ठीक है, और जो 2 डाइज हैं उनका जो फेस है उसमें एक में -1 है, 2 है, -3 है, 4 है, -5 और 6 है पहले डाइज में। दूसरे डाइज में भी यही नंबर हैं, ठीक है, दोनों डाइज में यही नंबर हैं। देखो -1, 2, -3, 4 और -5, -6, दोनों डाइज में यही नंबर है। तो इसमें बोला है कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम अपॉन रोलिंग दिस डाइज इज़ -10, यानी कि इसको जब रोल कर रहे हैं ना तो सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट नंबर जो इसमें आ रहा है, जो सम आ रहा है, सॉरी नंबर नहीं, सम जो इसमें आ रहा है सबसे छोटा वो -10 आ रहा है। -10 क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे छोटा अगर हम इसमें देखें तो -5 है। अब -5 का अगर आप सम करोगे तो क्या आएगा आपका, -10 ही आएगा ना। तो ये सबसे छोटा सम आ रहा है जब इसको रोल कर रहे हैं। तो अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर हम लार्जेस्ट देखें या तो सबसे बड़ा आ रहा है इसके अंदर 12। देखो सम 12, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर इसमें जो है 12, 6 है, तो 6 + 6 करोगे तो वो 12 आएगा लार्जेस्ट। जब भी आप इसको रोल करोगे तो जो सम आएगा लार्जेस्ट नंबर का वो आएगा। अगर 6 2 टाइम आ गया तो वो 12 हो गया, अगर -5 2 टाइम आ गया तो वो -10 हो गया, तो वो सबसे छोटा -10 हो गया, सबसे बड़ा जो है वो 12 हो गया। अब इसके बाद बोला है कि सम नंबर्स बिटवीन -10 एंड 12 आर नॉट पॉसिबल। अब कुछ ऐसे नंबर है जो -10 और +12 के बीच में कि कुछ ऐसे नंबर हैं जो पॉसिबल नहीं है टू गेट बाय एडिंग द नंबर्स ऑन दीज 2 डाइज, कि जिसको आप प्लस करोगे ना वो नंबर इस डाइज में नहीं आते। ऐसे कुछ नंबर्स हैं -10 और 12 के बीच में आर नॉट पॉसिबल टू गेट बाय एडिंग नंबर्स ऑन दीज 2 डाइज। फाइंड दोज नंबर, उन नंबर्स को हमें जो है इसके अंदर फाइंड करना है। देखो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी होगा। सबसे पहले आपको ये लिखना है, लेट्स फाइंड द सम दैट आर नॉट पॉसिबल व्हेन रोलिंग दीज 2 डाइज। द फेसिस ऑफ डाइज आर 1, -1 है, 2 है, -3, 4, -5 एंड 6। फर्स्ट लेट लिस्ट ऑल पॉसिबल सम। पहले तो हमें वो निकालने हैं जो पॉसिबल हैं, क्या क्या आ सकते हैं, फिर उसमें से हमें पता चलेगा नॉट पॉसिबल कौन से हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे सम ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स। ऊपर हमने -5 और -5 जब किया था, 2 नंबर को प्लस किया था हमने, तो हमारा -10 आया था। यानी कि 2 नेगेटिव नंबर को हम जब प्लस करेंगे ना तो वो नंबर जो है वो तो डाइज में आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप -1 के साथ प्लस करोगे -1 तो आपका -2 आएगा। ऐसे ही -3 के साथ जब आप प्लस करोगे -3 तो आपका -6 आएगा।
ठीक है। ऐसे ही जब आप प्लस करोगे -5 के साथ -5 करोगे तो आपका -10 आएगा। ये तो आपको इतना समझ में आ गया। देखो इसके साथ अब हम एक और कर सकते हैं। अब जो -1 है उसके साथ आप -3 को भी ऐड कर सकते हो क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं, तो आपका -4 आएगा। ठीक है। अब आप -1 के साथ जो है -5 को भी ऐड कर सकते हो, तो आपका कितना आएगा, -1 के साथ -6 आएगा। ठीक है। अब आप माइनस के साथ देखो, आपने माइनस के साथ -1 भी ऐड कर दिया, -3 भी ऐड कर दिया और -5 भी ऐड कर दिया, यही 3 नेगेटिव थे। अब हम -3 के साथ ना -3 के साथ आप -5 को ऐड कर दो। -3 के साथ -5 करोगे तो 8 आएगा। हमने -5 और -5 को तो ऐड कर दिया था। ठीक है। अब देखो सभी नंबर माइनस जो है ना नेगेटिव हो गए। -1 के साथ -1 भी अपने अपने नंबर के साथ भी हो गए, -3 के साथ -3 भी हो गया, -5 के साथ -5 भी हो गया, -1 के साथ -3 भी हो गया, -1 के साथ -5 भी हो गया। ठीक है। ऐसे ही -3 के साथ -5 भी हो गया और -5 के साथ -5 भी हो गया। तो सारे नेगेटिव नंबर को हमने एक दूसरे के साथ माइनस कर, तो ये सारे नंबर तो जो हैं पॉसिबल हैं, डाइस के साथ डाइस में आ सकते हैं जब आप उसको रोल करोगे। अब इसके अंदर हम क्या लेंगे, सम ऑफ 1 नेगेटिव, एक हम इसके अंदर नेगेटिव लेंगे, एक हम इसके अंदर अब पॉजिटिव लेंगे। फिर हम देखते हैं इसमें नंबर। तो जैसे पहले -1 लिया, उसके साथ पॉजिटिव ले लिया तो 1 आ गया। फिर -1 के साथ पॉजिटिव ले लिया 4 तो 3 आ गया। फिर -1 के साथ पॉजिटिव ले लिया 6 तो 5 आ गया। -1 के साथ पहले तीनों पॉजिटिव नंबर ले लिए, अब -3 के साथ ले लो, -3 के साथ 2 ले लो तो -1 आ गया। -3 के साथ आप 4 ले लो तो आपका 1 आ जाएगा। अब -3 के साथ आप 6 ले लो तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही -5 के साथ पहले आप ले लो +2 तो आपका आ जाएगा -3। फिर -5 के साथ आप ले लो 4 तो -1 आ जाएगा। फिर -5 के साथ आप ले लो 6 तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है। ये हमने वो नंबर ले लिए। अब हम लेंगे, अब कुछ ऐसे नंबर्स लेंगे, सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर भी हम लेंगे इसके अंदर, जैसे कि 2 + 2 4, उसके बाद 2 के साथ 4 ले लो 6, 2 के साथ 6 ले लो 8, 4 + 4 ले लो 8, 4 के साथ 6 ले लो 10, 6 + 6 ले लो 12। अब इसमें हम बताएंगे कि कौन से पॉसिबल्स हैं इसमें। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ लेट्स लिस्ट all the possible sums in ascending order, ascending order। तो इसको लिखो असेंडिंग ऑर्डर में कितने, जितने भी पॉसिबल हैं, जैसे कि -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1। उसके बाद ये तो सारे नेगेटिव हो गए। उसके बाद पॉजिटिव 1, 3, 4, 5, 6, ये वो नंबर हैं जो हमारे क्या आए थे, सम आए थे। जैसे कि -10, 8, -8 सारे हमने ऊपर किए थे ना सम, वही नंबर लिखने हैं। ऐसे इसमें 1 आया था, 3 आया था, 4 आया था, 5, 6, उसके बाद 8, 10, 12। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो 12 आया हुआ है, तो ये हमने वो नंबर लिख दिए इसके अंदर। उसके बाद द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन -10 and 12 that are not sum of possible। अब कौन से पॉसिबल नहीं है वो हम इसमें लिखेंगे। जो नंबर हमारे इसमें नहीं आए वो पॉसिबल नहीं है। जैसे देखो -10 के बाद -8 है, -9 नहीं है ना इसमें, तो -9, -7 भी नहीं है इसमें, -5 भी नहीं है इसमें, 0 भी नहीं है इसमें, 2, 7, 9 और 11। तो ये सारे नंबर जो हैं वो हैं जो इसमें पॉसिबल नहीं हैं। ठीक है। बस ये हमारा यहाँ तक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो नीचे ये टेबल दे रखा है इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है हमारा यहाँ पर 8 माइनस 13, तो यहाँ लिखेंगे हम पहले ए, इसको ए कर लेते हैं। ए 8 माइनस 13 इक्वल -5। बी है हमारा -8 माइनस 13, तो ये आ जाएगा हमारा -8 माइनस 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 21। सी है -13 माइनस फिर -8, तो -13 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5। उसके बाद डी -13 प्लस -8, तो -13 प्लस माइनस माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 21। ई देखो 8 प्लस -13, तो 8 प्लस माइनस -13 हो गया। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 5। ई के बाद एफ है -8 माइनस -13, तो -8 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा 5। एफ के बाद है हमारा यहाँ पे जी में है हमारा 13 माइनस 8, तो ये तो सिंपल है, 13 माइनस 8 क्या होगा 5 होगा। एच आएगा हमारा 13 माइनस -8, तो 13 प्लस 8 हो गया, तो ये पॉजिटिव 21 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच ईयर वॉज 150 ईयर अगो, यानी कि अभी जो हमारा ईयर चल रहा है 2025 चल रहा है, तो 150 ईयर अगो पहले क्या था, माइनस कर दो इसमें से इसको, तो आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 8 1, तो आपका जो आ जाएगा 1875, ठीक है। अभी से हमें बताना है कि 2200 साल पहले 22, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 2025 में से आपको 2200 जो है वो माइनस करना है, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे कैरी देगा तो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, यहाँ पे हमें 22 में से माइनस करना है ना, तो इसमें से हम अभी हमारा चल रहा है 2025, तो माइनस करोगे तो आपका 10 में से 5 माइनस करोगे 5, 9 में से 2 माइनस करोगे 7, तो इनकी 175 माइनस का 175 आएगा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है व्हाट विल बी द ईयर 320 ईयर्स आफ्टर 680, तो इसमें हमें 680 के अंदर 320 को प्लस करना पड़ेगा, माइनस का दे रखा है यहाँ पे, आफ्टर लिखा हुआ ना तो माइनस। अब यहाँ पे ना BCE लिखा हुआ है, तो BCE लिखा हुआ तो मतलब ये पहले का माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो -680 में से आपको प्लस करना है 320, तो आपका आएगा यहाँ पर माइनस का 360 BCE, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो इसमें अगर आप देखो ना तो आपको इसमें 6 का गैप नज़र आएगा सबके बीच में, -40 -34 -28 -22, तो माइनस का 16 माइनस का 10 माइनस का 4, यहाँ देखिए तो 3 4 2 फिर उसके बाद 5 1607, तो इसमें हमें यहाँ पर माइनस करके पता चलेगा। देखो अगर मैं इसको देखती हूँ 7 माइनस 0 करती हूँ 7 आता है, फिर 0 माइनस 6 करती हूँ तो माइनस का 6 आता है। अगर आप इसको माइनस कर करके देखोगे ना तो आपका जो इसमें आ रहा है ना, देखो पहले में आपका आएगा 7, उसके बाद -6 5 -4, ये डिफरेंस आ रहे हैं 3 -2 और 1, ऐसे एक एक को माइनस करके देखोगे तो ये डिफरेंस आ रहे हैं। तो 8 के बाद जो है 7 के बाद आ जाएगा हमारा -8, जिसमें हमारा -1 का डिफरेंस आएगा, यानी कि फिर 1 से नीचे चला गया, -1 का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा -1 आया है
उसके अंदर हम इसमें प्लस करेंगे 9 तो हमारा पॉजिटिव 8 हो जाएगा। फिर आएगा हमारा यहाँ पर आएगा हमारा -1, ठीक है। 1 के बाद यहाँ पे आएगा हमारा -1 और 7 के बाद क्या आएगा हमारा यहाँ पे 8। फिर -1 के बाद क्या आएगा -2। फिर 8 के बाद अगर आगे होता तो आता यहाँ पे 9, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें दे नहीं रखा। और इसको अब हम देखें सी वाले में तो हमें दे रखा 12 6 1, उसके बाद -3 और -6। यहाँ पे देखो पहले जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है हमारा यहाँ पे 6 का, ठीक है, 12 और 6। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 5 का। यानी कि अगर इसके बीच में 6 का डिफरेंस है, इसके बीच में 5 का डिफरेंस हो, तो इन यहाँ पे जो नंबर होगा ना उनके बीच में 7 का डिफरेंस होगा। तो 12 में यहाँ पे आप 7 प्लस कर दो 19, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा उनके बीच में 8 का डिफरेंस होगा। 19 में 8 प्लस कर दो 27। तो 27 19 के बीच में 8 का डिफरेंस है, 19 और 12 के बीच में 7 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -6 है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है, -3 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे इसके बीच में जब -3 का डिफरेंस आ रहा है, अब हम जो डिफरेंस करेंगे वो -2 का करेंगे। तो -6 से अगर -2 कम करें तो -8 होता है। फिर अब हम 1 का डिफरेंस करेंगे तो -9 आ जाएगा। 0 का डिफरेंस करोगे तो फिर से -9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है हेयर आर 6 इंटीजर कार्ड्स, यहाँ पे 6 इंटीजर कार्ड्स हैं, +1 +7 +18 -5 -2 -9। यू कैन पिक एनी ऑफ दीज, मेक एन एक्सप्रेशन यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप उसमें से कोई भी एक जो है पिक कर सकते हो और एक एक्सप्रेशन बना सकते हो, चाहे उसको ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो। हेयर इज़ एन एक्सप्रेशन, यहाँ पर उन्होंने एक एक्सप्रेशन दे रखा है इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके, विच गिव अ वैल्यू ऑफ +14, जिसकी वैल्यू यहाँ पे +14 आ रही है। नाउ पिक कार्ड एंड मेक एन एक्सप्रेशन सच दैट इज वैल्यू इज क्लोजर टू -30। अब आपको इसके अंदर इस तरीके से बनाना है कि उसकी जो वैल्यू है ना वो -13 आए, उसके नियर आए मतलब कि। तो आप उसमें से कोई भी कार्ड, जैसे कोई भी नंबर आप उसमें से पिक कर लो। जैसे इन्होंने ये नंबर्स जो हैं इसमें से इसको इस तरीके से किया कि ये +14 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 पॉसिबल एक्सप्रेशन इज, जैसे कि -9 प्लस -5 ले लो, प्लस -2 प्लस -18 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू स्टेप बाय स्टेप। पहले अगर हम लेते हैं -9 प्लस -5 तो माइनस का 14 आता है। फिर -14 प्लस -2 करोगे तो माइनस का 16 आएगा। -16 में आप प्लस करोगे -18 को, माइनस का 34 आएगा। -34 प्लस करोगे +1 करोगे इसके अंदर तो माइनस का 33 आएगा। तो हैंस द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन is -33, which is quite close to -30, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब 2 पॉजिटिव नंबर्स को आप प्लस करते हो इंटीजर्स को तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। बट अ पॉजिटिव इंटीजर माइनस पॉजिटिव इंटीजर, जब एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से माइनस करते हो तो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। एंड व्हाट अबाउट दीज। तो देखो जब आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है 3, दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर है 4, अब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास आएगा, उन्होंने पूछा कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा।
तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा ना वो हमारा आएगा -1, क्योंकि ये देखो अब जो हमारी बड़ी डिजिट है 3 और 4 में से वो हमारी नेगेटिव है, तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 - 3, तो फिर क्या आएगा, फिर हमारा 1 आएगा। यानी कि जब दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, डिपेंड करता है इंटीजर के ऊपर कि वो जो इंटीजर है, अगर हमारा दो नंबर्स पॉजिटिव हैं, अगर हमारा बड़ा वाला नंबर जो है हमने पहले लिखा है, छोटा नंबर बाद में लिखा है, फिर तो पॉजिटिव आएगा। अगर छोटा नंबर पहले लिख दिया बड़ा बाद में, तो फिर तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अब उन्होंने बोला है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। एक नंबर हमारा हो गया पॉजिटिव, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिख दिया, एक नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे नेगेटिव, और इसको हमने माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 हो गया, तो क्या आ गया हमारा 8 आ गया। तो आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। तो इस केस में जो है हमारा क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। उसके बाद दोनों नंबर नेगेटिव हैं और आपने उसको क्या करना है, प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पे हम दोनों नंबर नेगेटिव ले लेते हैं। अच्छा, पहले बी वाला करते हैं। बी वाले में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, और दोनों को आपने प्लस करना है। जैसे कि आपने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया इसमें 7, प्लस उसमें एक नेगेटिव नंबर ले लिया -4, तो 7 प्लस -4, तो क्या आया हमारा -3 आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ 4 प्लस -7, तो फिर क्या आएगा मेरा आंसर, यहाँ पे तो हमारा 3 आएगा, माइनस का नहीं सिर्फ 3 आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा -3। तो यानी कि इसमें एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, तो इसका आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो आप इसमें लिखोगे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, आप इसको कंप्लीट लिख लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं है इतना। सी में दोनों नेगेटिव हैं और दोनों नेगेटिव को जब आप प्लस करोगे तो आंसर हमेशा ही नेगेटिव आएगा। जैसे कि -2 प्लस -3, तो आंसर क्या आया -5, तो ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। उसके बाद दोनों नंबर नेगेटिव हैं, उसको आपने माइनस करना है। दो नंबर हैं और आपने उसको दोनों नंबर को, यहाँ पे तो दोनों नेगेटिव नंबर को प्लस करना था, यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर को आपने माइनस करना है। जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं, तो यही दो नंबर नेगेटिव ले लेते हैं -2, इसके अंदर हमने माइनस करना है -3 को। ठीक है, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 1 आ गया। लेकिन अगर मैं -3 पहले ले लेती हूँ, माइनस करती हूँ -2 को, तो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 1 आ गया। यानी कि इसमें पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके साथ आप यही लिखोगे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप यही लिखना है इसके साथ, यही वाला कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ई वाले में देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक नंबर हमें नेगेटिव लेना है एक पॉजिटिव, और उसको हमने करना है माइनस। तो जब एक नंबर नेगेटिव होता है और एक नंबर पॉजिटिव होता है, उसको जब आप माइनस करोगे ना तो हमेशा आपका नेगेटिव ही आंसर आएगा, ऑलवेज नेगेटिव। और यहाँ पे भी एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, लेकिन आपने उसको प्लस करना है। ऐसे केस में वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दोनों का हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ई और एफ का। जो ई वाला जो ऑलवेज नेगेटिव है ना, उसका आप एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि ई वाले का -9 ले लो और -5 ले लो। ठीक है, इसके अंदर एक हमें पॉजिटिव लेना है एक हमें नेगेटिव लेना है, तो इसमें हम माइनस करेंगे 5 को, तो -9 माइनस का 5 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया, 9 और 5 को प्लस करोगे तो 14 आएगा, लेकिन माइनस का। ठीक है, नेगेटिव आया आंसर। अब सेम हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पे एक नंबर हमने ले लिया यहाँ पे नेगेटिव, जैसे -12, उसमें प्लस करा हमने एक नंबर 7 पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 5 आ गया। लेकिन अगर मैं 7 प्लस -12 ले लेती हूँ तो फिर क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा मेरा।
तो इसलिए यहाँ पे जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है दिस स्ट्रिंग हैज़ अ टोटल ऑफ 100 टोकन अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपको सामने एक स्ट्रिंग दिख रही है जिसमें आपको ये पॉजिटिव 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव ऐसे 100 टोकन है। यहाँ पे जिन्होंने कम दिखाए हुए हैं, टोटल जो है 100 टोकन है। अब यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, पैटर्न मैंने को बताया 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ठीक है, 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये इसके अंदर जो है वो पैटर्न चल रहा है। तो बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की जो वैल्यू है पैटर्न को देख के वो कितनी हमें बतानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये लास्ट, टोटल टोकन्स इन दिस स्ट्रिंग, इसके सामने लिखना है इक्वल करके 100 है। ठीक है, वन सेट में आपको कितने दिख रहे हैं, एक सेट में हमें 5 टोकन दिख रहे हैं, 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, 5 टोकन है वन सेट में। टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हैं वो हमें निकालने हैं, 100 है ना पूरे टोटल, उसमें नंबर ऑफ सेट टोटल कितने हैं वो बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ सेट, टोटल टोकन 100 है और सेट उसमें हमारा है 5, तो 5 से कट कर देंगे तो 20, यानी कि 20 सेट है 100 टोकन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू ऑफ वन सेट इक्वल 3 पॉजिटिव हैं, उसमें प्लस करेंगे 2 नेगेटिव हैं, तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस का 2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग हमें बतानी है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग हो गई 20 सेट हैं इनटू हम 1 कर देंगे, जो 1 सेट की वैल्यू आई है 1। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक सेट हो गया ना, हमने 3 पॉजिटिव लिए 2 नेगेटिव लिए, तो एक सेट ही तो बना हमारा ये, फिर ये दूसरा सेट है, तो एक एक सेट है सब में, एक सेट में हमारे ये 5 हैं, तो 20 इंटू 1 कर देंगे तो हमारा आया 20, यानी कि टोटल 20 सेट है और एक सेट की जो वैल्यू है वो 1 है। तो 20 सेट की कितनी होगी, तो वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 20 इंटू 1, तो 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है कंप्लीट हो जाता है चैप्टर और हमारी बुक भी कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगी हो। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ से जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं, और क्लास 7 की भी जो है आपकी सारी जो वीडियोस हैं इसी चैनल में अपलोड कर दी गई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।